ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। एवं स भगवान कृष्ण वृंदावन चरः क्वचित् ययो राममृते राजन् कालिन्दीं सखिभिर्वृतः। एवं स भगवान कृष्ण वृंदावन चरः क्वचित् ययो राममृते राजन् कालिन्दीं सखिभिर्वृतः। एवं इस प्रकार सह वे भगवान परम मधुर कृष्ण कृष्ण वृंदावन चरः वृंदावन में विचरण करते हुए क्वचित किसी समय ययो गए रामम बलराम को रीते छोड़कर राजन हे महाराज परीक्षित कालिंदी जमुना के किनारे सखी सखाओं के साथ सखाओं से वृतः घिरे हुए। तो कल मैं लीला का वर्णन नहीं कर पाया था। उस संक्षेप में यह है कि कृष्ण और बलराम जब गोचारण करके आते हैं तो यशोदा और रोहिणी जी उनका स्वागत करती हैं। सबसे पहले उनके अंग से धूलि का अपसारण करती हैं। वन के जो श्रृंगार थे उसको उतार उतार करके माता रखती है। कभी यशोदा जी कहती है क्या मिट्टी पोत करके आया है। तो वृंदावन के गेरू आदि से भगवान के गाल पर इधर उधर चित्र बनाया गया है। पत्ता बांध करके आए हैं, फल बांध करके आए हैं। तो धूल जमी हुई है गोरज, तो माँ उसको हटाती है। सबसे पहले वो खोलती है श्रृंगार को और इसके बाद आभूषण उतारती है और धूली को पहले कपड़े से झाड़ती है केस पर, कोमल कपड़े से। और आंख पर श्री कृष्ण की धूल है, उसको कहती है माँ यशोदा आंख बंद करो, और माँ यशोदा फूंक फूंक करके धूल उतारती है। भगवान ऐसे आंख बंद किए रहते हैं, माँ यशोदा फूंकती है, फूंक फूंक करके धूल हटाती है। और इसके बाद दोनों को स्नान कराया जाता है बिल्कुल ऋतु के अनुसार, ज्यादा गर्म नहीं ज्यादा ठंडा नहीं, जल तैयार रहता है पहले से। स्नान करते हैं, स्नान के बाद नया वस्त्र पहनते हैं। उनकी जो रुचि होती है वही सेट पहनते हैं। मां पूछती है कौन वस्त्र पहनोगे, तो किसी किसी दिन श्री कृष्ण किसी दूसरे रंग का भी वस्त्र बताते हैं। जैसे जनरली वे पीताम्बर पहनते हैं और एकदम नया होना चाहिए। यह भगवान की शक्ति की ऐसी विशेषता है कि नए वस्त्र उपस्थित हो जाते हैं, लॉन्ड्री में नहीं देना पड़ता है, सफाई करने के लिए नहीं देना पड़ता है। और इसके बाद तिलक धारण करते हैं, चंदन लगाते हैं, अब तो माला पहनते हैं। और इसके बाद जथा कालम जथा कामम व्यद्धताम परमाशिषः, काल के अनुसार और कृष्ण बलराम की इच्छा के अनुसार उनको भोजन दिया जाता है। जो इच्छा करते हैं। कृष्ण खाने में बहुत नटखट
बना करते हैं। अगर माँ यशोदा कोई भोजन लाती है अपनी इच्छा से, कहती है ये कैसा लाती है, खाया नहीं जाता है, हमको ये चाहिए, हमको ये चाहिए, और जो चीज देती है उसको भी थोड़ा सा खा करके कहते हैं हो गया। माँ यशोदा कहती है खाओ, दिन भर भ्रमण किए वन में ऐसे कि परिश्रम पड़ा, खाओ खाओ, अगर खाओगे तब बलराम के समान मोटा होगे, नहीं तो ऐसे ही पतले रहोगे। इस तरह से माँ कहती है। और इसके बाद भोजन करने के बाद सखा लोग आते हैं, सखा भी कोई कोई साथ में भोजन करते हैं। तो कृष्ण के सोने के पहले वहां खूब इष्ट गोष्ठी होती है और हास्य ड्रामा, ऐसे कृष्ण की ही लीलाओं का नाटक करते हैं। कृष्ण ऐसे बांसुरी बजाता है, ऐसे बोलता है, अजय हुआ अजय हुआ। दिन भर वन में जो हुआ है उसको याद कर करके कृष्ण को हंसाते हैं। हंसते हुए इस तरह बात करते हुए तो नैना में नींद भरी आई बिहारी जी को, नींद आ जाती है। तब मैं कहती है बच्चों से कि बेटा तुम अपने घर जाओ, सोने दो इसको, इतना देर क्यों करते हो, तुम लोग जाओ सो। लेकिन बच्चों के आंख पर नींद कैसे आ सकती है जो कृष्ण के साथ प्रचारण कर रहे हैं। कृष्ण को रात भर के लिए छोड़कर जाना उनके लिए बहुत भारी कठिन काम होता है। अंत में जाते हैं, कृष्ण बलराम सो जाते हैं। यहां तक वर्णन आया, मैं विस्तार से इसको नहीं कहा क्योंकि आज दूसरी लीला कहनी है, ऐश्वर्य की लीला। एवं स भगवान कृष्ण वृंदावन चरः क्वचित जयो राममृते राजन कालिंदीं सखीभिर्वृतः। हे राजन, सुखदेव गोस्वामी महाराज परीक्षित को संबोधित कर रहे हैं। हे राजन, आप कृष्ण कथा सुन करके बहुत सुंदर लग रहे हैं। राजन का अर्थ है जो विराजित हो, राज है, अच्छा लगे। हे राजन, क्वचित किसी समय भगवान कृष्ण रामम रीते, राम को घर पर ही छोड़ करके सखी वृत और सखाओं से घिरे हुए, मतलब सखाओं को लेकर के कालिंदी कालिंदी में गए। यही वृंदावन बिहार के समय की ही बात है। घर से वन में जाना यह भी बिहार ही है। तो श्री कृष्ण उस दिन बलराम जी को छोड़ करके सखाओं को लेकर के गए। हरीश्वर जी कहते हैं कि बलराम जी रूठ करके नहीं गए थे, क्योंकि श्री कृष्ण ने एक संस्कृत के शब्द का प्रयोग किया, कल हम लोग अशेष ग्वाल जाएंगे। अशेष का एक अर्थ होता है कोई शेष बचेगा नहीं, सभी जाएंगे। लेकिन भगवान एक वाक्य से दो काम करना चाहते थे। अशेष ग्वाल बल जाएंगे, इसमें मतलब शेष को छोड़कर और सब जाएंगे। अशेष का अर्थ होता है पूरा समुदाय। तो भगवान को बलराम जी को ले नहीं जाना था। और वैसे कल उनका जन्म नक्षत्र भी पड़ रहा था, इसीलिए मां रोहिणी ने उनको रोक लिया घर पर कि तुम मत जाओ। और भगवान ने ऐसे कह भी दिया कि कल अशेष गोप जाएंगे हम। तो बलराम जी उठ गए, तो पसंद नहीं पड़ता है मेरे साथ, मुझको अपने साथ ले जाना। तो वो आकर के माता यशोदा से कहे, ठीक है, आज शेष के बिना जाना चाहता है तो मैं तो नहीं जाऊंगा, मैं तो शेष हूं शेष नाग हूं, अनंत देव हूं, मैं नहीं जाऊंगा। उनसे कहे नहीं माता से, लेकिन कहे कि हम आज नहीं जाएंगे। वास्तव में भगवान श्री कृष्ण की इच्छा को समझकर श्री बलराम जी प्रसन्नता से बह गए। भगवान एक ऐसी लीला करना चाहते थे जिसमें बलराम जी का होना जरूरी नहीं था, बल्कि विधि डाल देता। जमुना में कूदने नहीं देते बलराम जी कालिया का दमन करने के लिए। अगर कृष्ण के साथ गए होते और कृष्ण ऊंचे कदम के शिखर पर चढ़ रहे थे तो पहले ही डांट देते, ऐ कृष्ण चलो नीचे। तो ये लीला हो नहीं सकती थी, वो हमेशा कंट्रोल करते थे, डांटते थे इनको। तो वो कालिया का दमन नहीं कर पाते। हरीश्वरी जी एक और अर्थ कर रहे हैं कि भगवान कृष्ण ने सोचा
ये सर्पों में सबसे श्रेष्ठ हैं और इनके जाति का मैं अपमान करूंगा, उसका सिर कुचलूंगा तो इनको क्रोध न आ जाए कहीं जाति बुद्धि करके। तो ये हो सकता है हमको रोकने की, मत मारिए, आखिर हमारा बंधु है, हमारे जात का व्यक्ति है, तो इसको मत मारिए। तो भगवान ने सोचा कि तब इनको ले ही जाना ठीक नहीं। हो सकता है बलराम जी को दया आ जाए और कहे कि नहीं आप इसे मारिए मत। तो भगवान ने ये सोच करके बलराम जी को साथ नहीं लिया। मुख्य अर्थ यही है कि उस लीला में बाधा पड़ जाती, इसलिए बलराम जी कृष्ण को कंट्रोल करते, रोक लेते। इसीलिए श्री भगवान बलराम जी को नहीं ले गए। रामम रीते, राम को छोड़ करके और सब सखाओं को लेकर गए। सखी वृत, सखाओं से घिरे हुए थे, जैसे रोज जाते थे, केवल बलराम जी नहीं गए। अथ गावश्च गोपाश्च निर्दाघा तपपीडितः दुष्टम जलम पपुस्तस्या तिसार्थ विषदूषितम। तो कालिंदी के तट पर भगवान गए तो वहां पर गौएं और गोप निदाघा तप पीड़िता, गर्मी का महीना था और लोग घाम से व्याकुल हो गए। भगवान श्री कृष्ण की लीला हो रही है, वही ये सब वातावरण पैदा किए। गौएं ग्रीष्म ऋतु के घाम से व्याकुल हो गई और प्यासी हो गई, और गोप भी सब प्यासे हो गए, प्यास लग गई और ध्यान नहीं रहा। इतनी प्यास जोर की लगी और इतना आतप से वे लोग परेशान थे कि जाकर के जमुना के विष दूषित जल को पी लिए। ध्यान नहीं रहा कि ये विषैला जल है, कालिए दह के पास पी लिए। दिशांबस्त उपस्पृष्ट दैवोपहक्षेत सा निपेतुर देशो सर्वे शरीरांते कुरुद्वा। हे कुरुवंश शिरोमणि, महाराज परीक्षित को सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि उस विषैले जल को पीते ही वे सब वहीं पर गिर गए। निपेतु व्यसवा, तो मर गए, प्राण समाप्त हो गया। इतना भयानक विष था, पूरा जल ही विष हो गया। उसमें बहुत से सर्प रहते थे, आगे बात बताई जाएगी। कालिय उसमें मुख्य था और कालिय के साथ और भी अनेक सर्प वहां आकर के निवास कर रहे थे। तो उनके मुख से विष निकलता रहता था हमेशा, सभी सर्पों के। और कालिय के 101 फण मुख्य थे, वैसे 1000 फण था उसका, लेकिन 101 मुख्य थे। तो 1000 फणों से वह विष उगलता रहता था। तो जमुना जी का पूरा पानी कालिय दह में विष हो गया था। तो उसका उपस्पृश्य थोड़ा सा पानी पीते ही गोप सब मर गए, वहीं पर गिर गए छटपटाकर। छटपटाने का दृश्य भी भगवान ने देखा था, और गौएं भी पानी पी थोड़ा पी बस गिर करके मार गए छटपटाकर। ये भगवान के सामने दो क्यों दैवोपहत चेत स। दैव का अर्थ है देव की इच्छा, देव का अर्थ है श्री भगवान कृष्ण, और दैव का अर्थ उनकी इच्छा। वास्तव में भगवान की इच्छा थी कि इस तरह से लोग पानी पिए, इनको ध्यान न रहे कि ये विषैला जल है। दैवोपहत चेत स, ध्यान रखना चाहिए कि गोपों पर और गायों पर किसी अन्य देवी देवता का प्रभाव नहीं हो सकता है। लोग भगवान की स्वरूप शक्ति के विलास हैं, भगवान जैसे ही हैं वे लोग। लेकिन कृष्ण चाहते थे लीला करना। विषांभस पद उपस्पृश्य दैवोपहक्षेत स निपेतु व्यसव सर्वे सलिलांते कुरुद्वा। हे परीक्षित, सभी सलिलांते, सलील के किनारे ही गिर करके मर गए। जितने भी गौए और गोप पिए उस विष जल को, तो कोई अंदर नहीं गिरा, पानी के अंदर नहीं गिरा। सलिलांते, सलिल का जहां अंत होता है वहीं बाहर तट पर ही गिर गए। और वे सब बिना आंसू के प्राणहीन होकर के सब गिर गए। वीक्षतान वै तथा भूतान कृष्णो योगेश्वरेश्वरः इक्षयामृत वर्षिण्या स्वनाथान समजीवयत्। भगवान कृष्ण
जो 6 ऐश्वर्यों से परिपूर्ण हैं और जोगेश्वरों के भी ईश्वर हैं, समस्त योग शक्तियों के नियामक हैं, तो भगवान ने अपने गौओं को और अपने सखाओं को, गोपों को इस प्रकार दुर्दशा में देखा, वे मर गए, तो उनको श्री कृष्ण ने अपनी अमृत वर्षी दृष्टि से जीवित कर दिया। तुरंत अमृत वर्षी, भगवान श्री कृष्ण के नेत्रों से, आंखों से अमृत बरसता है। वो अमृत क्या है? स्नेह, आत्मीयता, अपनी गौएं हैं। और श्रील चक्रवर्ती दास जी अर्थ करते हैं, और श्रील सनातन गोस्वामी, अमृत वर्षी का अर्थ यह है कि भगवान ने जब देखा अपनी गौओं को मरा हुआ और गोपों को, तो वे तुरंत जा करके लिपट गए और रोने लगे कृष्ण कि हाय, हमारी गौएं खत्म हो गई और हमारे सखा मृत्यु को प्राप्त हो गए। तो रोने लगे, ये उनकी एक लीला थी, और रो रो करके गौओं को सहला रहे हैं अपने मित्रों को। तो उस समय भगवान की आंखों से जो आंसू गिर रहा है वही है अमृत, और जिसके देह पर वो आंसू टपका तुरंत जी गया। ये अर्थ करते हैं। इच्छया अमृत वर्ष इंडिया, इच्छा का अर्थ दृष्टि और अमृत वर्षी दृष्टि। एक साधारण योगी भी इस तरह का कार्य कर सकता है, तो श्री कृष्ण तो योगेश्वरेश्वर। इतनी बात है कि कोई योगी मरे हुए में प्राण का संचार नहीं कर सकता है। अगर बेहोश है तो उसको ठीक कर सकता है और किसी उपाय से, लेकिन कृष्ण तो जोगेश्वरेश्वर, जोगेश्वरों के भी ईश्वर है। जोगेश्वर कौन कौन है? जैसे भगवान शिव, ये योगेश्वर है, लेकिन श्री कृष्ण जोगेश्वरेश्वर है, जोगेश्वरों के भी ईश्वर, समस्त अद्भुत शक्तियों के वे नियामक हैं, मास्टर हैं। तो उन्होंने अपनी दृष्टि से अपने गोपों को, गायों को जीवित कर दिया। उन्होंने देखा कि स्वनाथ, इनका नाथ, इनका रक्षक केवल मैं ही हूं, मेरी ही शरण में है। तो भगवान ने तुरंत अमृत वर्षी, स्नेह वर्षी चितवन से देख करके सबको जीवित कर दिया। देखिए कृष्ण की महानता का वर्णन, उनके स्वर्ग का, अर्थात वे साक्षात ईश्वर हैं, भगवान हैं, ब्रह्म हैं। ये सब बातें इन लीलाओं से प्रकट होती चलती हैं। विशेषकर भक्तों को इन प्रसंगों पर ध्यान देना चाहिए और ऐसे प्रसंग को जनता में कहना चाहिए। देखो, मरे हुए गायों को और मरे हुए गोपों को भगवान ने केवल देख करके जीवित कर दिया। ऐसा नहीं था कहीं एम्बुलेंस में टांग करके हॉस्पिटलाइज्ड करें और वहां कोई चिकित्सा हो, उसमें चिकित्सा का तो कोई प्रश्न ही नहीं। और आज भी कोई मर जाए तो उसकी चिकित्सा क्या होगी? मरने वाले की कोई चिकित्सा नहीं है, मृतक की कोई चिकित्सा नहीं, बीमार है तो चिकित्सा होती है। जो कुछ भी हो, तो भगवान ने यह अपना ऐश्वर्य, स्वाभाविक शक्ति प्रदर्शित किया, दिखाया, केवल आंख से देख करके जीवित कर दिया। यह भगवान की महिमा। ऐसे जो विश्व सृष्टि हुई है वह भगवान विष्णु के दृष्टि से ही हुई है। ऐक्षत बहुश्याम, उन्होंने देखा, निरीक्षण किया प्रकृति पर। वे चाहते थे कि बहुत चीजें उत्पन्न की जाए, और भगवान के अलावा कोई उपादान कारण नहीं था, उनके भीतर से ही सब कुछ निकलेगा। जो भी पंच महाभूत है, प्रकृति आदि सब, तो उन्होंने दृष्टिपात किया प्रकृति पर, अपनी माया शक्ति पर, और तब माया शक्ति, बहिरंगा माया शक्ति सृष्टि रचना में समर्थ हुई। ये भगवान की दृष्टि में शक्ति जो प्रकृति में जीवन भर दिए, वो कुछ काम करने के योग्य हुए। नहीं तो ये जड़ प्रकृति है, कोई भी सृष्टि नहीं कर सकती। लाइफ कम्स फ्रॉम लाइफ। तो श्री कृष्ण परम चेतन है, चिद्घन है, तो उन्हीं से सबकी उत्पत्ति होती है और चेतना का भी संचार होता है। जो उपादान है, प्राकृतिक पदार्थ, वही श्री कृष्ण से निकलते हैं।
तो केवल दृष्टि से प्रकृति पर देख दिया भगवान ने और ये सृष्टि लहलहा उठी, सृष्टि हो गई, प्रकृति समर्थ हो गई सृष्टि करने में। जो व्यक्ति दृष्टि से इतनी बड़ी सृष्टि कर सकता है तो वह कुछ गायों को और गोपों को जीवित करते देख करके इसमें क्या संदेह हो सकता है? कोई मनुष्य, कोई देवता कुछ भी सृष्टि नहीं किया है, सब भगवान विष्णु की दृष्टि से सृष्टि हुई है। तो इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने मरे हुए गायों को और गोपों को तत्काल जीवित कर दिए। ते संप्रतीत स्मृतयः समुत्थाय जलान्तिकात् आसंसु विस्मिता सर्वे वीक्षमाणः परस्परम्। गोपों को ये बात याद थी और गौरों को भी कि हम विषैला जल पी करके छटपटा करके मर गए, इतनी बात याद आ रही थी। अब ध्यान आ गया कि हम लोग कालिय दह के पास हैं, कालिय नाग के विष से दूषित जल हम लोग पी लिए और मर गए थे। लेकिन जब जीवित हो गए, सुखदेव गोस्वामी कहते ते संप्रति इत स्मृतय, इत का अर्थ प्राप्त, स्मृति जयते, तुरंत स्मृति आ गई, तुरंत स्मृति आ गई पूर्व की। समुत्थाय जलांतिका, जल के किनारे जमुना के तट पर सब उठ गए। सम उत्थाय, सम्यक उठे, विष पीने का कोई असर नहीं था इस समय में। तो इस संसार में कोई विष पिए तो ठीक है, उठ जाएगा, लेकिन फिर भी विष का कुछ देर असर रहता है, कुछ देर तक रहता है, धीरे धीरे असर जाता है। कुछ लोगों का विष पिया हुआ तो कई महीने असर डालता है, कई महीने तक रहता है। उन्हें तो कम से कम सप्ताह, 2 दिन, 4 दिन तो पहले हॉस्पिटल में ही रहेगा, इसके बाद उल्टी कराई जाएगी, क्या क्या किया जाता है, इसके बाद आता है। लेकिन गौरी और गोप समुत्थाय, सम्यक उठे, जैसे उन्होंने कुछ भी विष नहीं पिया है, कुछ नहीं हुआ है। संप्रति इत स्मृति, इसमें तत्काल उनको अपनी स्मृति आ गई और उठ गए। हाँ, एक बात की, आसन सुविस्मिता सर्वे वीक्षमाणः परस्पर, एक दूसरे पर देख देख करके गोप सखा आपस में और गौएं तो विस्मित हो रहे थे, आश्चर्य कर रहे थे। क्या आश्चर्य हो रहा था? आश्चर्य ये हो रहा था, कृष्ण ने हमें जीवित कर दिया, हम मर गए थे। तो इस जीवन की लीला को, जीवित होने की लीला को उन्होंने क्या माना? अन्य मंसत तबराजन गोविंदानुग्रह क्षितम पीत्वा विषम पर तस्य पुनरुत्थानम आत्मन। सबने यही माना, हम क्यों जी गए, हम क्यों जी गए, क्या कारण हुआ, क्या चिकित्सा की गई? तो सबने यही माना अपने अपने मन में, गोविंदानुग्रह क्षितम। गोविंद ने, गोकुलेंद्र ने, श्री कृष्ण ने स्नेह भरी दृष्टि से, आत्मीयता के भाव से हमको देखा, इसी से हम जी गए। और दूसरा कारण क्या हो सकता था जीने? आज कोई किसी मूर्ख से कही जाए बात, कैसे जी गए, तो कहेगा बाई चांस जी गए। बाई चांस का क्या मतलब होता है? कुछ नहीं अर्थ होता। कुछ लोग कहते हैं सृष्टि बाई चांस हो गई, ये हो गई, वो हो गया, अपने आप हो गई। केवल इसके द्वारा उनकी मूर्खता प्रकट होती है, इतनी बात जरूर है। ये बिल्कुल डल माइंडेड है, इसको कुछ ज्ञान नहीं। बाई चांस, भाई संसार में बाई चांस कुछ भी होता है क्या? नेशनल हाईवे बन रहा है तो कोई कहे ये अकस्मात एक दिन बन करके तैयार हो गया, कोई नहीं बनाया है, इसके पीछे कोई व्यवस्था नहीं है, कोई योजना नहीं है, अपने आप बनकर तैयार हो गया। और भुवनेश्वर नामक नरक आकाश से आकर के बस गया पूरा। कोई बनाने वाला नहीं, तो कोई डेट नहीं, इतिहास नहीं, कुछ नहीं है। एक दिन आकाश से उतर करके बस गया। भिन्न भिन्न प्रकार के घर और लिंगराज भी यहाँ टपक गया आकाश से। इन सबके पीछे इतिहास है, कैसे बसा, कैसे क्या हुआ। गोप जो जीवित हो गए वे सोचने लगे, सोच और तुरंत समझ गए कि कृष्ण ने अपने समझ करके
स्नेह से हम लोगों पर देखा है, इसीलिए हम लोग जीवित हो गए। बताइए इन ब्रजवासियों का कितना प्रेम होगा कृष्ण से। विष जलापया व्याल राक्षसा, गोपियां सबसे पहले यह स्मरण कर रही हैं कि हम तो विष पी करके मर गए थे। मतलब गोपों का मरना, गायों का मरना अपने से अभेद करके कह रहे हैं कि ब्रजवासी मर गए थे लेकिन आपने उन्हें जीवित किया। जो लड़का इस प्रकार ब्रज में सबका हितैषी है, उपकारी है और विलक्षण प्रतिभा वाला है, उसके प्रति क्यों नहीं ब्रजवासियों का अनुराग होगा। वे कृष्ण को अपने प्राणों से भी प्रिय मानते थे और इन सब बातों की याद करने पर इनका और प्रेम बढ़ता था। कृष्ण हमको कितना चाहते हैं। यद्यपि कृष्ण भगवान है इस बात को लोग नहीं जानते थे, स्वरूप शक्ति के प्रभाव से इस बात को भूले रहते थे, लेकिन कृष्ण के प्रति बहुत प्रेम था। उनके बहुत से उपकारक कार्यों को भी देख करके विचार करते, उन्होंने हमारी रक्षा के लिए पर्वत उठाया, हमारी रक्षा के लिए, हमारी रक्षा करने के लिए अनुग्रह करके अपना माना, देखा इससे हम जीवित हो गए। दवानल लगा था उसको पी गया लड़का। भगवान विष्णु की कृपा से सब हो रहा है, लेकिन भगवान विष्णु की कृपा उनकी दृष्टि में चाहे जो भी हो, लेकिन कृष्ण के द्वारा आ रही है। कृष्ण बचाए इनको सब तरह से, विष जल से, इंद्र की वर्षा से और अरिष्टासुर से या घासुर से, बकासुर से, पूतना से, सब समय कृष्ण ने बचाया। यह है भगवान की अद्भुत शक्ति और ब्रजवासियों का कृष्ण के प्रति यह भाव है और किसी को कारण नहीं माने। वो नहीं कहे कि बाई चांस जी गए हम लोग या कोई अकस्मात अलौकिक शक्ति से जी गए। सीधा लोग मान रहे थे कृष्ण ने हमको स्नेह से देखा इसलिए हम जी गए। बताइए जिसके स्नेह भरी दृष्टि से मरे हुए लोग भी जी सकते हैं, तो वह व्यक्ति यदि देखे किसी भक्त पर, कृष्ण देखें, जगन्नाथ जी देखें, तो वह क्यों नहीं सुखी होगा। इसीलिए मंदिर में जाना चाहिए, केवल इसके लिए नहीं कि हम जगन्नाथ जी को देख लेंगे। जगन्नाथ जी अपने बड़े बड़े सुंदर नेत्रों से हमको देखते हैं। वो हमको देखेंगे तो हमारा जीवन धन्य होगा, रोग नहीं होगा, दरिद्रता नहीं सताएगी, सब तरह से जीव सुखी रहेगा, बाद में भगवान के पास जाएगा। उनकी दृष्टि लेने के लिए भी मंदिर जाना चाहिए। भगवान हमको देखेंगे, देख करके गौ और गोपों को जीवित कर दिए। ये ब्रजवासियों का स्वभाव है कि उनके जीवन में जो भी उत्कर्ष हो रहा है, उन्नति हो रही है, केवल कृष्ण को प्रेम देते हैं, कृष्ण को मानते हैं। और ये कार्य और पूर्णतः सत्य है। वह सत्य वास्तव में हम लोगों के लिए भी है, लेकिन हम लोग किसी दूसरे को श्रेय दे देते हैं। वो ऐसा किया, वो कृपा किया, वो किया, ये किया। डॉक्टर साहब हमको बचा लिया। अरे डॉक्टर अपने को बचा ले तब देखा जाएगा, डॉक्टर बचा लिया। एक बार की सत्य घटना बता रहा हूं। हमारे गांव में एक लड़का विष पी लिया। हम लोग हरे कृष्ण में हो गए थे, इस काम में हो गए थे उस समय, तो उसको टांग करके ले गए हम लोग अस्पताल। गाड़ी की सुविधा नहीं थी गांव में उस समय, तो टांग करके ले गए। एक डॉक्टर चिकित्सा किए और उल्टी कराए, क्या क्या, वो ठीक हो गया। ठीक हो गया तो इसके बाद डॉक्टर कहते हैं, हम लोग बैठे थे 4-5 आदमी, तो कहते हैं लेकिन आप लोगों को भी डॉक्टर की जरूरत पड़ जाती है। आप लोग तो हरे कृष्ण वाले हैं, भगवान पर भरोसा आपका होना चाहिए, लेकिन आप लोगों को भी अंततः डॉक्टर की शरण लेनी ही पड़ती है। उन्होंने कहा कि हाँ, डॉक्टर की शरण नहीं, भगवान की ही शरण लेने आए हैं। अगर इसके भाग्य में लिखा होगा कि ये जीवित हो गया तब ये जीवित हुआ है, आपके कारण जीवित नहीं हुआ है। इसके विष का प्रभाव आपके कारण नहीं गया है। नहीं, क्यों नहीं? हमने दवा किया, हमने ये मेडिसिन दिया, ये किया, वो किया, तब ये विष का प्रभाव इस पर नहीं हुआ।
नहीं, इसके कर्म के अनुसार लिखा हुआ था कि इस पर विष का प्रभाव नहीं होगा, इसलिए आपके द्वारा ऐसा हो रहा है, लेकिन आप नहीं विष उतारे। तो कहे वो बहुत तर्क करने लगे, हमने ऐसे कैसे कहा था, हमने प्रकट किया, तो हमने पूछ दिया आपके अस्पताल में आज तक कोई मरा है कि नहीं? तब कहते हैं बहुत मरे हैं। तो आपने मारा है उनको? आपने मारा है उनको? नहीं, हम कैसे मारा, हम तो जिलाने की कोशिश करते हैं। तो आपने कोशिश तो किया जिलाने का, जीवित नहीं रहे, क्यों? तो वो डॉक्टर ही कहता उनको मरना था, लिखा था। तो मैंने कहा कि इसको जीना लिखा था, हो गया ना, जीवित हो गया। आप क्या किए? आप तो कुछ नहीं किए। अंत में मैंने ये कहा कि ये जो दवा आपने दिया, दवा अपने पेट से निकाला है, यही भगवान का बनाया हुआ था ना। ये इंजेक्शन में जो शीशा लगा है, प्लास्टिक लगा, जो भी, आप तो कुछ पैदा नहीं किया है ना। तो आखिर पढ़ाई तो किए हैं। तो भगवान कहते हैं किसी में जो बुद्धि है, बुद्धिमता नश में, आपके पास जो बुद्धि है दवा देने की, वो भी भगवान कृष्ण का दिया हुआ है। आपके पास कुछ नहीं है, ये जड़ शरीर भी आपको माया ने दिया है भगवान की आज्ञा से। आप कौन है कुछ भी करने वाले, क्या कर सकते हैं? और आगे चल करके आपकी जब चिकित्सा होगी तो उस समय आप क्या करेंगे? आपको ही शरीर छोड़ना पड़ेगा ना। कि अन्य डॉक्टरों से मिल करके उपाय कीजिए कि आप कभी न मरें, फिर ऐसा हो ही नहीं सकता। लेकिन कर्म के अलावा यदि कोई कुछ कर सकता है तो है भगवान विष्णु, वही बदल सकते हैं कुछ भी। कर्म में लिखा है बुरा से बुरा नतीजा, लेकिन वो तुरंत अच्छे से अच्छे कर देंगे। उनके हाथ में सब कुछ है, वो सब कुछ बदल देते हैं। किसी के कर्म में लिखा है नरक में जाना, लेकिन भगवान उसको तुरंत वैकुंठ भेज देते। जैसे अजामिन का तो पूरा रजिस्ट्रेशन था, कंप्यूटराइज्ड था नरक में जाना वास्ते, बिल्कुल विजय थे। और जमराज जी स्पेशल भेजे थे 3 दूतों को, जाओ उस महापापी को लाओ। तो जमराज के दूत गए और अजामिन के सूक्ष्म शरीर में वे रस्सी भी बांध दिए थे। प्रकट दिखाई दे रहा था रस्सी, और स्थूल शरीर में भी रस्सी, चंपास जिसको कहते हैं, उसको तोड़ पाना देवताओं के लिए भी संभव नहीं। जमराज जी का इतना बड़ा बंधन, रस्सी और दंड लेकर के भैंसा पर चढ़कर चलते, इतना मजबूत रस्सी है। लेकिन भगवान के पार्षदों ने नारायण नाम बोलने के कारण आकर के जमदूतों की भर्त्सना किया, कहा चले जाओ, नहीं तो जमराज के यहाँ तुम्हारी मृत्यु की ही रिपोर्ट जाएगी। अगर छुआ ने अजामिल को छू दिया तब अभी मार देंगे हम लोग। वो तो डर गए, भाग गए, जमराज से जाकर शिकायत की, हम तो जानते थे कि आप इस जगत के ईश्वर हैं, आपका शासन चल रहा है, लेकिन आपसे कोई बड़ा और कोई है क्या? तो क्या हुआ? जमराज जी पूछते हुआ क्या? अरे हुआ क्या? अजामिल को 4 देवता आए, बहुत सुंदर थे, और वो लोग छुड़ा करके ले गए, उसको छुड़ा दिए, नरक में नहीं आने दिए। क्या बात हुई? किसको छुड़ा दिए? तो अजामिल को, जिसको आप बहुत बड़ा पापी कहते थे, उसको वे छुड़ा दिए। क्या करने से क्या हुआ? तो उसने नारायण कहा अपने बेटा के लिए, नारायण पुकारा, इसी पर लोग धमक गए और हम लोगों को मारने की धमकी देने लगे, हम लोग भाग आए। तो आपसे हम ये पूछते हैं कि आप ईश्वर हैं कि कोई और ईश्वर है? चक्रवर्ती भाई लिखते हैं कि मान लीजिए हम लोग अगर थोड़ा जबरदस्ती किए होते तब तो आपके यहाँ न्यूज पेपर में आता है कि आपके 3 आदमी मर गए, मार दिए गए, यही न्यूज आता है। तो आप ईश्वर हैं कि किसी के नौकर हैं, ये पहले बताइए। और आपसे निवेदन हम करते हैं कि उन चारों बदमाशों को
जो पुलिस विभाग का इतना विरोध कर रहे हैं, मान लीजिए किसी चोर को जेल में लाने के लिए पुलिस भेजे, आज्ञा पुलिस पकड़ करके ले जाए और कोई गुंडा बदमाश उसको छुड़ा दे चोर को। दुनिया का जो ईश्वर है और स्पेशल आज्ञा दिया है पापी को नरक में लाने के लिए, तो उसको छुड़ाने की हिम्मत तुम लोगों को कैसे हुई? और हम तब मानेंगे कि आप ईश्वर हैं, स्वामी हैं। उन चारों को अरेस्ट करके और नरक में ला करके उनको पीटेंगे और बहुत दुख देंगे, तब हम आपकी नौकरी करेंगे। नहीं तो आप जैसे जुगनू की नौकरी करने वाले हम नहीं। आज हम मार दिए गए होते तो हमारे पुत्र का, हमारी पत्नी का कौन होता? आप तो हमारी रक्षा किए नहीं। वो इतनी सुंदर हैं, लेकिन उनका स्वभाव इतना गंदा है। पापी का पक्ष लेने वाला स्वभाव उनका है। इतना सुंदर शरीर पा करके और इस प्रकार की हरकत कर रहे हैं। वो कहने लगे, तब जमराज जी ने कहा, अरे मूर्ख, मेरी गलती है कि मैं भगवान की महिमा के विषय में कोई नरक में कोई क्लास नहीं दिया, लेक्चर नहीं दिया। ये हमारी गलती है। और वास्तव में किसी भी संस्था का जो हेड है, परिवार का हेड है, राजा है, उसका एक कर्तव्य है कि भगवान विष्णु की महिमा को बताए जनता को। तो जमराज जी ने स्वीकार किया कि हमारी गलती है। तो उस दिन उन्होंने रोक दिया, वहां जो भी पनिशमेंट दिया जा रहा था जमदूतों के द्वारा, सब जगह उन्होंने अनाउंस करा दिया कि आज जमराज जी कथा कहेंगे, सब लोग अटेंड करो, किसी को नहीं मारा जाएगा। तब जमराज जी ने क्लास लिया, कथा कहा कि देखो, परो मदन्यो जगतस्तस्थुष्ट उत्तम प्रोतम पर्वत जत्र विश्वम। हमसे बहुत बड़े ईश्वर कोई और हैं जिनमें सारा जगत ओतप्रोत है, और हमारे जैसे अन्य सारे जो देवता हैं सब उन प्रभु के किंकर हैं। हम लोग उनकी आज्ञा के अनुसार काम करते हैं। मैं उनकी आज्ञा के अनुसार नरक में लाता हूं पापियों को और दंड देता हूं। तो ये लोग समझ नहीं रहे थे, जमराज के दूत इतना फाइन बुद्धि वाले नहीं थे। तो ठीक है, आप भगवान की आज्ञा से काम करते हैं, तो भगवान की आज्ञा के अनुसार ही तो आप भेजे थे ना। और ये बात पता चला कि मतलब आपको भी आज्ञा देने वाला कोई है। लोग आश्चर्यचकित हुए कि आपसे भी कोई ऊपर है। तो भगवान जमराज जी ने तो यहां तक कह दिया कि मैं, ब्रह्मा जी, इंद्र, शिव, ये सब उनके चाकर हैं, उनके किंकर हैं। ऐसा साफ बोलते हैं सभा में। अहम महेंद्र, सबसे पहले अपना ही नाम कहें, क्योंकि उनके दृष्टि में उनको सिखाना था। दूतों की दृष्टि में जमराज से बड़ा कोई नहीं है, तो इसलिए पहले अपना नाम बताया। मैं शिव, ब्रह्मा, इंद्र, वरुण देव का नाम प्रचेता है। तो ये सब भगवान की आज्ञा के अनुसार चलते हैं। हम लोग उनके सेवक हैं। तो पहले प्रश्न का तो उत्तर दे दिए, हम ईश्वर नहीं हैं, ईश्वर कोई और है। अच्छा, इसके बाद तो उन्होंने कहा ईश्वर जो भी हो आप तो नहीं है, इतना पता चला, लेकिन उस पापी को क्यों छुड़ाया गया और वे लोग कौन थे, उनका एड्रेस आप मंगाइए और उनको दंड दीजिए। वो 4 बदमाश कौन आकर के छुड़ाया? वे लोग बहुत क्रोध में थे, गुस्सा में थे। 3 दूत, इनका बहुत बड़ा अपमान हुआ था। जीवन में इतना इंटरफियर करने वाला कोई व्यक्ति नहीं मिला कि इनके पापियों को नरक में ले जाने में कोई रोक टोक कर दे कभी। और वे कौन है? तब जमराज ने कहा, सुनो, शांति से सुनो, भगवान जैसा रूप है, चतुर्भुज भगवान का ये रूप है, ऐसा रूप है, और पीताम्बर पहनते हैं, 4 भुजाएं हैं, मुकुट धारण करते हैं, तो उनके ही जैसा रूप और उनके जैसा गुण है। सब कुछ स्वभाव उनके जैसा होता है, उनके भक्तों का। तो उनके भक्तों में से ही आए थे छुड़ाने के लिए। हाँ, उनके पार्षद आए थे जाने को छुड़ाने के लिए। तो ऐसा क्यों किए? उसको क्यों छुड़ाए? उनको तो हेल्प करना चाहिए था नरक में पहुंचाने के लिए। क्योंकि हम लोग किसी को नरक में लाते हैं तो उसका हित करने के लिए लाते हैं, उसकी पिटाई करके उसको शुद्ध कर देते हैं।
लेकिन अगर इस तरह से लोग पापियों को छुड़ाएंगे तो दुनिया में समाचार फैलेगा कि पापी अब नरक में नहीं जा रहे हैं, तो खुल करके पापी पाप करेंगे कि अब नरक में नहीं जाना पड़ रहा है। एक प्रकार से वो चारों देवता अधर्म कर रहे हैं, अधर्म का प्रचार कर रहे हैं। जमराज ने कहा कि सुनो, धर्मम तो साक्षात भगवत प्रणीतम, धर्म का तत्व तुम लोग नहीं जानते हो क्या धर्म है। धर्म के प्रणेता स्वयं भगवान हैं और उसको उन्होंने स्थापित किया है। कोई देवता मनुष्य आदि उसको नहीं जानता है, उस धर्म को। तो जमदूतों ने कहा जब उस धर्म को कोई जानता ही नहीं है तो धर्म है कि नहीं है कैसे माना जाए। तब जमराज जी कहते हैं कि 12 व्यक्ति इस धर्म को जानते हैं। स्वयंभू नारद शंभु कुमार कपिलो मनु प्रहलादो जनको भीष्मु बलि बया सुखीर बया। मैं भी उसमें से एक हूँ। जमराज जी कहते हैं ये 12 लोग बग सहित बिजानी में धर्मम भागवतम भटा गुह्यम विशुद्धम दुर्बोधम जम ज्ञाता मृत्यु वस्तुतम। ये दुर्लभ भागवत धर्म का ज्ञान है, इसको हम लोग 12 जानते हैं और हमारी परंपरा में जो आएंगे वो जानेंगे। ये बहुत शुद्ध धर्म है, जीव का वास्तविक कर्तव्य। तो ठीक है, वास्तविक कर्तव्य। तो जामिल कौन धर्म का पालन कर रहा है? हम मानते हैं कि धर्म भगवान ने बनाया है, लेकिन ये तो धार्मिक नहीं था। तो वे कहते हैं एतावानेव लोकेस्मिन् पुंस धर्म पर अस्मृतः भक्ति जोगो भगवती तन्नाम ग्रहणाद भी। केवल यही धर्म है, धर्म का सार है श्लोक में जीवों के लिए कि भगवान के नाम कीर्तन आदि के द्वारा भगवान में प्रेम हो जाए, यही धर्म है। तो फिर भी वो कहते हैं तो उसको प्रेम हुआ था नहीं। तो जमराज जी समझाते हैं कि देखो धर्म का सार है भगवान के नाम का उच्चारण। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो जमदूत तो चौंक पड़े, ठीक है। अगर वो आप जिसको भगवान कहते हैं तो पता नहीं वो कौन है, लेकिन मान लीजिए वो उसका नाम लिया, ये तो उसका नाम समझ करके लिया नहीं, पुत्र का नाम बोला था। तब जमराज जी कहते हैं भगवान का नाम किसी भी भाव से लिया जाए, कैसे भी नाम लिया जाए, कैसे भी उच्चारण किया जाए, वो अपना प्रभाव डालता ही है। तो अजामिल पुत्र के नाम पर भगवान का नाम लिया, लेकिन नाम उच्चारण तो हुआ ना। जैसे कोई उदाहरण हम देते हैं, जैसे कोई विद्युत के तार को, वायर को रस्सी समझ करके छुए, तो क्या वो विद्युत का तार ये सोचेगा कि बेचारा रस्सी समझ करके छू रहा है, इसीलिए इसको करंट नहीं मारना चाहिए। यह वस्तु शक्ति है। वस्तु शक्ति हमारे भाव की अपेक्षा नहीं करती है, किस भाव से हम छू रहे हैं, किस भाव से। कोई मान लीजिए बिजली के तार को हटाने के लिए छुए, फिर भी वो करंट मारेगा। अमृत को कोई पानी समझ करके भी पिए, फिर भी वो कुछ काल के लिए अमर हो जाएगा। तो इस प्रकार अनजान में उसने नारायण नाम लिया है, लेकिन नाम तो भगवान का है, इसीलिए भगवान के पार्षद आकर के उसको छुड़ा दिए। तुम लोग भी ऐसा करो कि अब कुछ समय निकाल करके यहाँ कीर्तन रोज किया करो उस नरक में। वास्तव में उसी दिन से कीर्तन चालू है नरक में। और जमराज जी हर एक दिन क्लास देते हैं, नहीं तो ऐसी ऐसी भूल बहुत हो सकती है। बाद में वो क्षमा मांगते हैं कि हे प्रभु, आपके भक्त के गले में मैं फांसी बनवा दिया, रस्सी बनवा दिया, मुझको क्षमा कीजिए। आप बहुत दयालु हैं, महान हैं, हमको क्षमा कीजिए। और जमराज के दूतों को उन्होंने कहा, अपने दूतों को कहा कि एनी क्वेश्चन, कोई प्रश्न है पूछो। वो तीनों दूत खड़े हो गए। वो कहे तब हम लोगों को आज से छुट्टी कर देंगे ड्यूटी से, काम देंगे। जमराज ने कहा नहीं, काम तो सरकारी काम है, जो भी छूटेगा कहीं, काम तो करना ही है। तब आप साफ साफ बताइए किसको लाना है नरक में, साफ बोलिए। तो वे कहते हैं जमराज जी
जिह्वा न भक्ति भगवत गुणना न धेय चेतश्च चरणों स्मरति तच्चरणारविंदम कृष्णाय नो नमति जक्षिरे कदापि तान आन्यध्वमस्तो अकृत विष्णु कृत्या। जिसकी जीभ कभी भी भगवान विष्णु के नाम को नहीं बोलती है या उनके गुण को नहीं बोलती है, उन दुष्टों को पकड़ करके लाओ मेरे पास। काम रुकेगा नहीं तुम्हारा। बहुत लोग ऐसे मिलेंगे जिनकी जीभ भगवान के नाम गुण को नहीं बोलती। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। क्लियर उन्होंने उस दिन से रिसोल्यूशन बनाया, तत्काल पास हुआ जमराज जी का ऑर्डर। जो लोग भगवान का नाम नहीं बोलते हैं, कभी भी नहीं बोले हैं, अगर एक बार भी बोल दिए हैं तो वो नरक में आने योग्य नहीं है। तो लोग पूछे एक बार कब, जीवन में कि सप्ताह में या पक्ष में, महीना में? तो कहते नहीं, जीवन में भी एक बार भी जो कृष्ण बोल दिया उसको यह नहीं लाना। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो इस पर मान लीजिए जमराज के दूत फिर क्वेश्चन करे, और मान लीजिए कोई मूक है, गूंगा है, तो जमराज जी कहते हैं चेतस चरणा स्मृति तक चरणारविंदम। जिनका चित्त, जिनका मन एक सेकंड के लिए भी भगवान कृष्ण के चरण कमल का स्मरण नहीं किया है, उनकी याद मतलब मोरपंख पहने हुए परम सुंदर भगवान या चतुर्भुज रूप में, उनके रूप की धारणा कभी नहीं मन में हुई, उनको पकड़ करके लाओ। इसमें प्रत्येक के साथ एक केवल संबंध जोड़ करके ऐसा किया जाता है, लेकिन कोई भी व्यक्ति चाहे गूंगा हो नहीं हो, और मान लीजिए बोलने में असमर्थ है तो ठीक है, स्मरण तो कर सकता है ना, भगवान का फोटो, भगवान का विग्रह मन में सोच सकता है ना। और जो ये कहता है कि भगवान निराकार है, उन पापियों को पहले लाओ, उनको दंड दो। वास्तव में सब नरकगामी होंगे, नरक की यात्रा करनी पड़ेगी, और नरक में जाने के फर्स्ट क्लास के कैंडिडेट जो भगवान के रूप को नहीं मानते, भगवान के चरण कमल का स्मरण मतलब उनके श्री विग्रह का स्मरण जिनको नहीं होता है, जो करते नहीं कभी और अन्य पंथों में फंसे हैं, उन पापियों को पकड़ करके लाओ। क्लियर बता दिए कि उन लोगों को पकड़ कर लाओ, भले वो अपने से महात्मा बन गए हों, मंडलेश्वर और यह महाराज वह महाराज, लेकिन अगर श्री विग्रह को, भगवान के रूप को नहीं मानता है व्यक्ति, तो वास्तव में तो महापाप की है। ये पाप के कारण उसकी बुद्धि भगवान के रूप को नहीं पकड़ पाती है। तो जमराज जी ने ऑर्डर किया उनको पकड़ करके लाओ। तो इस पर प्रश्न होता है, किसी दूत ने किया, मान लीजिए कोई पागल है व्यक्ति, विक्षिप्त है, मन काम नहीं कर रहा है, बुद्धि काम नहीं कर रही है, तो उसको भी पकड़ करके लाए। तो कहते हैं कृष्णाय नो नमति जक्षे एकदापि। जिस व्यक्ति का सिर एक बार भी कृष्ण को प्रणाम नहीं किया है, उसको पकड़ करके लाओ। अब देखो जहां तहां घूम करके कौन कृष्ण को प्रणाम नहीं करता है। एकदा भी, अगर मान लीजिए एक बार भी जीवन में प्रणाम कर दिया, उसको मत लाना। उनका मैं प्रभु नहीं हूं, उनके प्रभु विष्णु हैं, भगवान हैं, उनका मालिक मैं नहीं, मैं केवल पापियों का मालिक हूं, उनको दंड देता है। कृष्णाय नो नमति जक्षिरे एकदापि। एक बार भी जिनका सिर झुकता नहीं है जगन्नाथ जी के सामने, उन दुष्टों को पकड़ करके लाओ। वो भले बड़े बड़े ऑफिसर हों, कुछ भी हों, वे सब जमराज के पास मुसुक चढ़ा करके जाते हैं। श्रील प्रभुपाद जी ने फोटो बनवाया है, तो दिखाया गया कि एक जज गलत फैसला दिया तो उसको जमराज के दूत ऐसे मुसुक चढ़ा करके और ले जाते हैं नरक में, और जमराज के सामने पेश करते। जमराज पूछते हैं तुमने क्यों गलत फैसला किया, इसको ले जाओ, इस नरक में डालो, इस नरक में डालो, खूब पिटाई करो, इसको आग में जलाओ, अस्त्रों से इसको काटो, इसकी आंख निकालो, इसकी आंख भी निकाल लो। इस तरह से ऑर्डर होता है, वहां पर तत्काल ऑर्डर होता है। यहाँ पे जैसे फैसला होने में देर नहीं होती है,
तत्काल गए और बस तुरंत इस नरक में, इस नरक में, इस नरक में। तो इस प्रकार आजकल दुनिया में देखने में लगेंगे ये पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, ये साइंटिस्ट हैं, ये बहुत भारी नेता हैं, ये हैं, लेकिन सब जमराज के हवाले जाएंगे इनके दरबार में। अगर नरक से छुटकारा पाना है तो भगवान को प्रणाम करना चाहिए, उनका नाम बोलना चाहिए और उनके रूप का चिंतन करना चाहिए, तब फ्री है। तब नरक में तो जाने का प्रश्न ही नहीं, अब तो व्यक्ति वैकुंठ में जाने का कैंडिडेट होता है। तो जमराज जी ने सब बताया। मैं फिर लिंक भूल गया कि किस कारण से ये प्रसंग आ गया। हाँ, तो श्री भगवान अपने श्री विग्रह के रूप में देखते हैं अपने भक्तों को जो मंदिर में आते हैं और भगवान को कुछ भेंट देते हैं, प्रणाम करते हैं। ये सब वास्तविक कर्तव्य है जीव के, जिसको करना चाहिए। आखिर आदमी जहां कहां जाता ही है, ऑफिस में 8 घंटे के लिए जाता है, कहीं 12 घंटे के लिए, कहीं 10 घंटे के लिए, और अपने घर में पड़ा रहता है इतना घंटा, इतना घंटा। और आधा घंटा भगवान के मंदिर में आने से क्या दिक्कत है, क्या हो जाएगा? ज्ञान नहीं है लोगों को कि वास्तव में भगवान बैठे हैं और हमारा कल्याण करने के लिए बैठे हैं, हमारी अर्चना को स्वीकार करने के लिए। तो इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण के दृष्टि में ये शक्ति है, उन्होंने सबको जीवित कर दिया। और इसके बाद 16वें अध्याय के प्रथम श्लोक में सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, विलोक्य दूषिताम कृष्णाम कृष्ण कृष्ण ही ना विभु तस्या विशुद्धिम अन्वीक्षण सर्पम तमुदवासयत्। भगवान श्री कृष्ण ने ध्यान से देखा, विलोक के विशेष रूप से भगवान ने विचार किया, देखा दूषिता कृष्ण 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 है नहीं। कृष्ण ने देखा कि कृष्ण सर्प के द्वारा दूषित हो गई। दूषिता कृष्ण 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 ही ना विभु। भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि जमुना का रंग भी मेरे जैसा है, लेकिन बेचारी ये काली नाग के विष से दूषित हो गए। कहाँ पानी अमृत जैसा होना चाहिए, जिस पानी को गौएं पिएंगी, मनुष्य पिएंगे और पेड़ पौधे तट पर हरे भरे रहेंगे, वो विष जल हो चुका है। तीर के सब वृक्ष मर गए थे, केवल एक ही वृक्ष बचा था, वह कदम्ब का वृक्ष, जिस पर गरुड़ जी बैठे थे और अमृत ला रहे थे, तो अमृत उस पर गिरा था। अथवा वह वृक्ष महाभाग्य से भगवान की लीला को देखना चाहता था, उसे चरण स्पर्श की लालसा थी, इस कारण से वो नहीं मर पाया। तो कदम्ब का वृक्ष, ये कहीं वृक्ष जीवित था तट पर, और सब मर गए थे। तो पानी इतना दूषित हो गया था, इसके कारण सब हो रहा था। अतः तस्या विशुद्धि अन्वीक्षण, जमुना की विशुद्धि के लिए, शुद्धिकरण के लिए भगवान ने सर्प को वहां से निकाल दिया। काली नाग को निकाल दिया तो अन्य सब सर्प भी उसके साथ चले गए, नगिनियां भी चली गई, सब उसकी पत्नियां, नाग पत्नी सब चले गए। तो श्रील सुखदेव गोस्वामी इस पूरे कालीय दमन लीला को एक श्लोक में पूरा कर दिए। तब महाराज परीक्षित प्रश्न करते हैं, श्रील सुखदेव गोस्वामी या सूत गोस्वामी अथवा कोई भी जो वक्ता होता है, वो श्रोताओं को एक अवसर देता है और जानना चाहता है कि इसको और सुनने की जिज्ञासा है कि नहीं। ऐसा तो नहीं है कि अब यह बंद कराना चाहता है। तो अगर कोई न सुनना चाहे, खास करके मुख्य व्यक्ति, तो वहां कथा नहीं कहनी चाहिए। तो श्रील सुखदेव गोस्वामी महाराज परीक्षित को एक अवसर दे रहे हैं कि और जानने की इच्छा कोई व्यक्त करते हैं कि नहीं। इसलिए अति संक्षेप में कालीय निग्रह की लीला को उन्होंने प्रस्तुत किया। सुखदेव गोस्वामी विलक के दूषिताम कृष्ण 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 ही नहीं। कृष्ण ने कृष्णा को कृष्ण के द्वारा दूषित देखा, वो भी काला था। कृष्ण ने उसको कृष्णा ही, कृष्ण सर्प, काला सर्प, इसलिए कृष्णा ही। और कृष्ण ने देखा, किसको? कृष्णा को देखा। जमुना जी को भी कृष्णा कहते हैं, क्योंकि जमुना जी का पानी सांवला होता है।
तो भगवान ने उसको शुद्ध करने के लिए सर्प को वहां से निकाल दिया। तब महाराज परीक्षित प्रश्न करते हैं, कथम अंतर जले गाधे गृणाद भगवान नहीं सवै बहु जुगावासम सवै बहु जुगावासम यथा सिद्धि प्रकथ्यता। महाराज परीक्षित कहते हैं, हे विप्र, हे ब्राह्मण, आप वास्तव में समस्त वेदों के और भगवत लीलाओं के ज्ञाता हैं। आप ये बताइए कि अंतर जले अगाध है, उस अगाध कालीय दह में, अगाध जल में भगवान ने कालीय का किस प्रकार दमन किया, निग्रह, किस तरह निग्रह किया, कैसे उन्होंने उसका दमन किया। क्यों प्रश्न करें? क्योंकि अगाध जल था और जल के भीतर रहता था, तो भगवान कृष्ण कैसे उसका निग्रह किए, क्या लीला किए। कहने का आशय है कि मैं पूरा कालीय दमन की लीला सुनना चाहता हूं, किस तरह से उसको बस में किए, निग्रह किए, दमन किए। तो सवै बहु जुगावासम यथासिद्ध विप्रकथ्य था, तो बहुत युग से वही रह रहा था वृंदावन में, उस दह के हृदय के भीतर रह रहा था। तो कैसे रहता था, क्यों आ गया था, इसको हम सुनना चाहते हैं। हे विप्रकथ्यता, इसको कहा जाए, कृपया करके कहिए। और इसके बाद अपनी लालसा को और कथा से मिलने वाले आनंद को व्यक्त कर रहे हैं। ब्रह्मन् भगवतस्तस्य भुम्नः स्वच्छन्दवर्तिनः गोपालोदारचरितम् कस्त्रिप्येतामृतम् पिबन्। हे ब्राह्मण, हे वेदवेत्ता और हे भगवत तत्ववेत्ता सुखदेव गोस्वामी, भगवान श्री कृष्ण 6 ऐश्वर्यों से परिपूर्ण है और भूमा पुरुष हैं और स्वतंत्र हैं। वे जो लीला करते हैं उनकी लीलाएं वास्तव में अमृत हैं। और उसमें भी गोपालन की जो उन्होंने लीला की है, गाय चराने की वृंदावन में, तो गोपाल की जो लीला है वो उदार है। गौओं के पालन के समय जो उन्होंने चरित्र किया है वृंदावन में, बहुत उदार है। उदार का अर्थ यह है, ये तो अलौकिक वास्तव में ईश्वर की लीला है, और दूसरा उदार का मतलब है कि भगवान श्री कृष्ण की ये ब्रज की लीलाएं बहुत बड़ा सुख देती हैं, बहुत बड़ा सुख। तो जो बहुत बड़ा सुख दे, दान दे, उसको उदार कहा जाता है। भगवान श्री कृष्ण की ये लीलाएं वृंदावन की परम उदार है। जीव को वह सुख देती हैं, ये लीलाएं वह सुख देती हैं जो अन्य किसी भी साधन से, किसी भी तरह से नहीं पाया जा सकता। इसका अनुभव भक्त लोग कभी कभी करते हैं। भगवान की बातें सुन करके जो हृदय में आनंद आता है, वैसा आनंद संसार की कोई भी संपत्ति, सफलता पाने पर नहीं आ सकता। जो सुख हो तो गोपाल ही गाए। सूरदास जी ने लिखा है कि जो गोपाल को गाने पर सुख होता है, वो करोड़ों तीर्थ में नहाइए, कुछ भी कीजिए, या सुमेरु पर्वत का ही दान कर दीजिए, उससे वो सुख नहीं मिलता। सबसे बड़ा सुख भगवान की लीला के कहने में और सुनने में प्राप्त होता है। इसलिए इसको उदार चरित्र कहा, चरित्र, उदार चरित्र। किसी भी व्यक्ति को अगर जीवन में सुख चाहिए, आनंद चाहिए, तो उसे भागवत पढ़ना चाहिए और सुनना चाहिए। यही सबसे भारी सुख का साधन है। इसलिए चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, चेतो दर्पण मार्जनम भव महादावाग्नि निर्वापणम श्रेय कैरव चंद्र का वितरणम विद्या वधु जीवनम आनंदामुधि वर्धनम प्रतिपदम। यह आनंद समुद्र को प्रतिपद बढ़ाता जाता है, बढ़ा देता है। इसका अर्थ है कि आनंद बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है। पूर्णामृता स्वागनम, सबसे बढ़ करके है कृष्ण संकीर्तनम। कृष्ण संकीर्तन का अर्थ है उनका नाम गान, उनकी कथा का उच्चारण, श्रवण, ये सबसे बड़ा है सभी विषय में। चाहे चित्त के मार्जन में, या संसार गवानों को बुझाने में, या विद्या वधु के जीवन को बहुत सफल करने में, विद्या को सफल करने में, किसी भी विषय में आनंद के समुद्र को बढ़ाने में परम विजय श्री कृष्ण संकीर्तन।
सबसे श्रेष्ठ है कृष्ण का संकीर्तन। ये बात बहुत बार कही जाती है। तो भागवत में स्पष्ट है, महाराज परीक्षित एक सम्राट थे, राजा थे। उन्होंने संसार का कोई भी सुख ऐसा नहीं जिसको न भोगा, लेकिन अपने जीवन के अंतिम में वे निर्णय दे रहे हैं सबसे बड़ा आनंद, सबसे बड़ा सुख है भगवान श्री कृष्ण के ब्रज विहार की लीला को कहने और सुनने में। सबसे बड़ा सुख जो उदार चरित्र, गोपालोदार चरितम कष्ट पिता मृतम पिबम। कौन ऐसा व्यक्ति है इस संसार में जो भगवान कृष्ण की इन लीलाओं, इस लीलामृत को पी करके और फिर अघा दे और कह दे कि नहीं नहीं बहुत हो गया, बहुत हो। कौन ऐसा? महाराज परीक्षित अपना अनुभव व्यक्त कर रहे हैं कि हमें कोई तृप्ति नहीं हो रही, हमारी प्यास, हमारी लालसा बढ़ती जा रही है। भला अमृत पीने में किसको तृप्ति हो सकती है? तो उस अमृत को तो ज्यादा पीने से हो सकता है अपच हो जाए, जो देवताओं के यहाँ मिलता है। अमृत भी ज्यादा पीने से हो सकता है खराबी कर दे, लेकिन भगवान की जो लीला है ये ऐसा अमृत है जिसे पीने की लालसा दिन पर दिन बढ़ती जाती है, क्षण क्षण बढ़ती जाती है। स्वादु स्वादु पदे पदे, क्षण क्षण में पद पद पर एक श्लोक के बाद दूसरे श्लोक में पीने की लालसा बढ़ती जाती है, इसका स्वाद बढ़ता जाता है। महाराज परीक्षित कथा सुन करके जो आनंद प्राप्त होता है उसको अभिव्यक्त कर रहे हैं। इसी को वास्तव में अनुमोदन कहते हैं। महाराज परीक्षित अनुमोदन किए, आप हमें अमृत पिला रहे हैं, तो कृपया कर यह बताइए कुछ अगाध दह में भगवान ने किस प्रकार कालिये का दमन किया और वो कैसे वहां रह रहा था बहुत युग से। भगवान श्री कृष्ण की ये लीला बहुत ही उदार है, महान है, अमृत के समान से स्वादु, अमृत से भी बढ़ करके। तब श्री सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, कालिंद्याम काली अस्यासिद हृदय कश्चिद विषाग्निना सत्यमाण पया जस्मिन पतंतु परिगा खगा। कथा प्रारंभ कर रहे हैं कि कालियस्य कालिंद्याम, कालिंदी में, जमुना जी में कालिये का एक ह्रद था। सुखदेव गोस्वामी उस ह्रद को कालिये दह कह ही रहे हैं, ह्रद को ही दह कहते हैं अपभ्रंश में। तो कालिये का एक दह था, उसको क्या कहा जाए? कालिये आ गया था इसलिए उस ह्रद का नाम ही कालिये ह्रद हो गया था। कालिये ह्रद था जमुना जी में, कालिंदी में। कश्चित कोई दह था या है, आशी पर था। विषाग्निना सत्यमाण पया, विष की अग्नि से, विष बहुत हॉट होता है, गर्म होता है, तो सर्पों के, कालिये के विष की ज्वाला से उसका पानी सत्यमाण उबल रहा था हमेशा। बहुत से सर्प थे जमुना जी में और कालिये मुख्य था। तो वे लोग जब विष उगलते थे, सांस भी लेते थे, तो पानी बिल्कुल उबलता रहता था। उतना बड़ा ह्रद और सारा पानी हॉट था। हॉट ही केवल नहीं, वो पूरा विष हो गया था, उबल रहा था, खौल रहा था। सत्यमाण पया जस्मिन, और इतना उबल रहा था और गर्म होकर के उससे जो आंच निकलती थी तप्त पानी का, विष का, तो ऊपर उसके उड़ने वाले पक्षी भी झुलस करके गिर जाते थे। कालिये ह्रद अपने आप में कितना दाहक था, कितना विषैला था, जबकि उसके ऊपर, बहुत दूर ऊपर में उड़ने वाले जीव भी झुलस कर गिर जाते थे। जस्मिन पतंती ऊपरिगा खगा, ऊपर जाने वाले, जो साधारण नहीं कि सरोवर के निकट ऐसे जा रहे, उड़ रहे हैं, तो वो गिरे। ऊपर, उसके बहुत ऊपर उड़ने वाले पक्षी भी झुलस कर गिर जाते थे। श्री सुखदेव गोस्वामी उस ह्रद की, उस दह की विकरालता को, उसकी दाहकता को, खतरनाक स्थिति को व्यक्त कर रहे हैं। कितना विष था उसमें, और विष से वो पानी उबलता रहता था। जैसे नीचे चूल्हा में अग्नि देने से किसी बर्तन का पानी उबलता रहता है, ऐसे पूरा दह उबल रहा था। तो वो नीचे रहते थे सारे सर्प और कालिये, तो उनके विषोच्छ्वास से, विष से युक्त श्वास से या मुख से कभी विष निकालते थे, तो आग जैसा ईंधन जैसा काम करता था, पानी को पूरा गर्म कर दिया।
विप्रुष्मता विश्वदुर्वे मारुते नाभिमर्शिता म्रियंते तीरगाजस्य प्राणिन स्थिर जंगम। और दुख प्रभाव का वर्णन करते हैं। उससे विष हृद का, उस दह के विष से युक्त विषों में विस्मय लहरों से टकरा करके जब हवा चलती थी तो हवा में इतना विष भर जाता था कि म्रियंते तीरगा, तीर पर रहने वाले जो भी चर या अचर जीव थे, जैसे हरण, गाय आदि कोई आते थे, अथवा अचर जीव जैसे वृक्ष आदि, वो सब मर जाते थे। बहुत दूर तक उसके तीर पर ऐसे मर जाते थे हवा आने से। इतना भयानक वो हरण था। उसकी लहरों से टकरा करके जब वायु चलता था तो इस तरह से उसके स्पर्श से चर अचर जीव सब मर जाते थे। विप्रुष्मता विश्वदुर्वे मारुते नाभिमर्शिता म्रियंते तीरगा जैसे प्राणिना स्थिर जंगमा, स्थिर या जंगम सही मर जाते थे। तम चंड वेग विषवीर्जमवेक्षतेन दुष्टां नदीं सखल संयमनावतारः कृष्णः कदम्बमधिरुह्य ततोऽति तुंगम् आस्फोट्य गाढरसनोऽन्यपतद्विशोदे। भगवान किस प्रकार से कालिया का दमन किए, इस लीला का कथन प्रारंभ कर रहे हैं सुखदेव गोस्वामी। तो कहते हैं तम चंड वेग विषवीर्जमवेक्षतेन। काली नाग के पास बहुत भयानक विष था, विषधर कहेंगे जाते हैं सर। तो चंड वेग, और उस विष का चंड वेग था, चंड प्रचंड प्रभाव था, वो तत्काल ही मार देता था। अरे जिसका स्पर्श करके चलने वाली हवा सबको मार देती थी और ऊपर गिर जाते थे पक्षी झुलस करके, तो उसमें कितना विष हो सकता है, इसको समझना चाहिए। तो उसको चंड वेग कहते हैं। विष ही उसका पराक्रम था कालिए का। उसके पास और अस्त्र शस्त्र की कोई जरूरत नहीं थी, विष था वही उसका बहुत बड़ा बल था। और वह विष कैसा था? चंड वेग, प्रचंड वेग। इसका अर्थ है कि वो बहुत दूर से ही मार देता था। तो ऐसा प्रचंड विष वाला वो सर्प था। और तेन च दुष्टम नदीम च, भगवान ने देखा, उसके विष पर विचार किया और उसके विष से, उस दुष्ट कालिए से नदीम च दुष्टम, नदी दुष्ट हो गई, दूषित हो गई थी। और भगवान खल संयमना अवतार, भगवान इस जगत में खलों को संयम में रखने के लिए अवतार लेते हैं। दुष्टों का दमन करके उन्हें ठीक रास्ते पर चलाने के लिए भगवान का अवतार होता है। ये गुण दिखा गया है। तो ऐसे प्रभु कदम्बम अधिरूह्य, कृष्ण कदम्ब पर चढ़े। वास्तव में बच्चे कुछ खेल कर रहे थे, तो भगवान ने उनकी नजर बचा करके कदम पर चढ़ना चालू किया। बलराम जी होते तो नहीं चढ़ने देते, वो चढ़े कदम पर। चढ़ते चढ़ते अति उत्तुंग टुनगुसवा चले गए। अति तुंग सबसे ऊपरी शाखा थी कदम पर, बहुत विशाल कदम का वृक्ष, उस पर चढ़ गए। और ऊपर चढ़ करके फिर अपने कमर को बांधे अपने पीताम्बर से, पूरा बद्ध परिकर हुए। कृष्ण कदम्बम अधिरूह्य ततोऽति तुंगम आस्फुट गाढ़ रस्म। गाढ़ रस्म का अर्थ है कि अपना कपड़ा बांधे कमर में और दोनों हाथ से हाथों को ऐसे स्फोट किए, जैसे पहलवान करते हैं या भी कोई, इस तरह से कह करके। और उसके बाद उस भयानक भरत में उस दह में कूद पड़ा। उससे ऊपर चढ़कर और वहां से बिल्कुल छलांग मार करके बीच में कूदे समुद्र के, उस हरद के वहां कूदे। भगवान को क्या भय है? कोई क्या आदमी ऐसा साहस कर सकता है? दूर तक 2-4 किलोमीटर हवा लगती थी तो मर जाते थे, वृक्ष तक मर जाते थे। फिर कोई बच्चा इतना सुकुमार और कूदे उस विष जल में, कैसे संभव हो सकता?
कोई असुर भी, बड़ा दैत्य भी या कोई देवता भी उसमें नहीं कूद सकता था। कूदने का परिणाम होता तत्काल मर जाता, इतना भयावह वो हरत था। लेकिन भगवान उसमें कूदे, ऊपर से छलांग मारे और बीच में कूदे। विशोद, उस विष से हृदय में कूद गए। सर्प हृदय पुरुष सार निपात वेग संक्षोभितो लग विषोच्छ्वसितांबुराशि पर्यप्लुत विषकषाय विभीषणोर्मी धावन धनु शतमनंत बलस्य किंतत्। सर्प हृदय, सर्प के उस दह में पुरुष सार, पुरुषों में श्रेष्ठ भगवान श्री कृष्ण जब गिरे, निपात, उसमें जब गिरे तो उनके गिरने के वेग से वहां जितने भी सर्प थे, काली आदि, वो संक्षुभित हो गए। बहुत जोर से गजराज की तरह भगवान गिरे। देखने में शरीर छोटा था, लेकिन पूरे दह को हिला दिया उसने। पानी इतना उछला उनके गिरने से कि धनु शतम, 400 धनु फैला। एक धनु से 4 हाथ का होता है, तो 4 हाथ का होता है धनुष, और एक हाथ लगभग 1.5 फीट का होता है आजकल को माप के अनुसार मनुष्य। तो इसका मतलब हुआ कि 400 हाथ, लगभग 600 फीट हुआ ना इतना। उस हृदय का पानी छोड़ गया चारों तरफ, पर्यप्लुत चारों तरफ बढ़ गया। इतना जोर से भगवान कूदे थे और अपना भार प्रकट करके कि हृदय का पानी इतना फैल गया और बहुत जोर की आवाज हुई। उनके गिरने के वेग से सारे सर्प उसमें संक्षुभित हो गए, और संक्षुभित होकर के उसमें हजारों सर्प थे, वे सब विष उगलने लगे नीचे ही। ये क्या हो गया? कौन गिरा? कोई पर्वत गिर गया, मैनाक गिर गया, कि कोई हाथी गिर गया, क्या हुआ? और विष उगलने लगे तुरंत, क्योंकि उनके पास यही साधन है किसी को परास्त करने का। विष उगलने लगे, क्रोध में सब विष उगल रहे हैं, देख नहीं रहे कौन है। विष उगलने लगे, और विष उगलने लगे तो इसलिए विषोच्छ्वसितांबुराशि, और जल तो फैला ही था और विष जल चारों तरफ, और बीच में जहां वो लोग उच्छ्वास छोड़ रहे थे, फुफकार रहे थे, विष निकल रहा था, तो उससे गर्म होकर के पानी और ऊंचा उठ रहा था बीच में। जैसे किसी बर्तन में जब आंच देते हैं तो बीच में ऊंचा होता रहता है, तो ऐसे पानी बिल्कुल खौलने लगा। तो पहले से ही वैसा था, लेकिन उस समय स्पेशल जब फुफकार मारने लगे सब सर्प, तो पानी ऊपर हो गया, श्वसितांबुराशि, और पानी 400 हाथ इधर उधर चारों तरफ फैला। अनंत बलस किंतत्। तो महाराज परीक्षित मानो आश्चर्य कि 400 फैल गया पानी, वो विष। तो भगवान कहते अनंत बलस किंतत्, अनंत बलस किंतत्। अरे जिनमें अनंत बल है, जिनके बल की कोई सीमा नहीं है, उनके कूदने से हृदय का पानी 400 हाथ फैल गया, ये कौन बड़े आश्चर्य की बात है। अथवा अनंत बलस किंतत्, जो अनंत के भी, शेष नाग के भी बल हैं, उनके भी विष है। अथवा शेष नाग में जो विष है वो भगवान कृष्ण का दिया हुआ है, तो फिर उनके लिए कौन, ये काली क्या है उनके सामने? जब भगवान शेष नाग का बल, विष कृष्ण का दिया हुआ है, तो फिर काली उनके सामने क्या है? अब भगवान उसमें लगे विहार करने। ऐसा नहीं कि कूदे तो तुरंत विष का प्रभाव हो जाए, भागे निकल करके, कूदे और विहार करने लगे। तस्य हृदय विहरतो भुजदंड घूर्णा वार्घो समंग वरवारण विक्रमस्य आश्रुत्य तत्सदना विभवम निरीक्ष्य चक्षु श्रवा समसर तदमिष्यमाण। सुखदेव गोस्वामी बड़े बड़े श्लोकों में गा करके कह रहे हैं, तस्य हृदय विहारतः, जब भगवान श्री कृष्ण जल में विहार करने लगे,
उस विषमय हृद में भगवान विहार कर रहे हैं। विहार का मतलब आनंद से उसमें डुबकी मारना, तैरना और कछुआ जैसा उछलना, ये सब करने लगे। और विहार में मुख्य विहार था उस जल को, विष को हटाना बांह से। उसमें पैर पीट रहे थे भगवान, हाथ से चल रहे थे, डूब रहे थे, ऊपर आ रहे थे। तो इस तरह से जल विहार कर रहे हैं। उस महाविष हृदय के भीतर विहार कर रहे हैं। तो उनके भुजदंड से, उनके बाहों से जब पानी ठेला जा रहा था और कभी कभी थपथपाते थे, मारते थे, तो उससे घुलना आ रही थी पानी में। पानी में भंवर बन रही थी, घुलना, और उसकी बहुत आवाज हो रही थी चलने से। वारी घोष, जल की आवाज हो रही थी। हे प्रिय परीक्षित, ऐसा लग रहा था जैसे कोई श्रेष्ठ हाथी उस जल में विहार कर रहा है। कालिये ने सुना इस आवाज को, आश्रित तत्स्वभवना विभवम निरीक्ष्य। उसने पहले आवाज सुना किसी गिरने की और जल संचालित करने की, तैरने की। तो तुरंत ही सुन करके विचार करने लगे कि कौन है हमारे घर में आया। स्वभवन अभिभवम, अपने भवन का वो पराजय समझ रहा था। हमारे घर में कौन आया, इस तरह से तूफान जोत रहा है, इस तरह से डिस्टर्ब कर रहा है। वो सोचने लगा आज तो कोई उसके अंदर आ ही नहीं सकता था। एक क्षत्र सम्राट था, विस्मय वातावरण था, इसलिए उसके विष के डर से कोई आ नहीं सकता था। कि कौन आ गया, उसने ऐसा माना कि हमारे घर में ये हमारा अपमान किया जा रहा है। देखिए उसकी मूर्खता है। अगर तुम्हारे घर में कोई आया है तो उसका स्वागत करना चाहिए ना, अतिथि का। लेकिन ये बर्दाश्त नहीं किया। मेरे घर में कौन आया, यही है सांप और कुत्ते का स्वभाव। वास्तव में तो घर पर कुत्ता रहता है, भले कोई महात्मा आवे चाहे कोई आवे, लेकिन भौ 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 भौ, तुम इधर क्यों आए, तुम इधर क्यों आए, कुत्ता यही कहता है वास्तव में। और कुत्ते भी कुछ समझदार होते, जानते हैं कि ऐसा भौंकूंगा तो मालिक हमको भोजन ठीक से देगा। हमारे यहाँ कहा आंधर कुकुर बतासे भौंके। अंधा कुत्ता हवा चलने के बाद भी भौंकता है, सोचता कोई आ गया। अच्छा, ये कालिये का कितना बड़ा भाग्य था कि भगवान उसके घर में आए हैं। वो अगर आया होता, माला लेकर के स्वागत किया होता, कितनी अच्छी बात होती। लेकिन नहीं किया, वो भी अच्छी बात है, क्योंकि भगवान के चरण का चिन्ह उसके मस्तक पर पड़ा हो, उसके लिए तो बहुत बड़ा भाग्य है। तो कहूंगा कौन आया हमारे घर में, कौन आया, अपने घर का पराभव समझने लगा और आया तुरंत। चक्षुश्रवक, सांप को चक्षुश्रवक कहते हैं। वो आंख से ही सुनते हैं, उनको कान नहीं होता। तो आंख से वो देख भी रहा था बाद में, और सुन करके आया बाद में। देखा तो एक मनुष्य आकर के और उसके घर में इतना भारी आवाज किया और तूफान देता है, जल विहार कर रहा है। तो समझ गए कि ये हमको उद्विग्न कर रहा है। पर उतने सुंदर लड़के को देख करके भी उस दुष्ट के हृदय में दया नहीं आया। एक तो बेचारा पता नहीं कैसे जल में विष में गिर गया है, उसको निकालना चाहिए था, बचाना चाहिए था, तो उल्टे और चिढ़ गया। देखने लगा, भगवान थोड़ा सा ऊपर थे जल में, जल विष के भीतर ही थे, लेकिन ऊपर तैर रहे थे। कालिये भीतर से चल रहा है, तो कालिये देखा, इसे देख रहा है ऊपर, और देखा तो निर्भय लड़का खेल रहा है। तम प्रेक्षणीय सुकुमार घना बजाते, यह मनुष्य है और बहुत सुंदर मनुष्य है, देख रहा है। प्रेक्षणीय, अरे ये तो देखने ही लायक है। कालिये के मन में आ रहा है कितना सुंदर है, कितना सुंदर है। सुकुमार घना बजाता, यह सांवले बादल के समान है। श्रीवत्स पीत वसन, और उसने बाद में ध्यान दिया, भगवान जब हृदय में कूदे थे तो उनका पीताम्बर पहले तो फहराया था, और फहरा करके पानी में फिर भींग गया, उस विष में भींग गया। तो भींग करके अब वक्षस्थल को नहीं ढक रहा था, तो उसने देखा श्रीवत्स, ध्यान दिया, श्रीवत्स देखा, जहां लक्ष्मी जी रहती हैं उसको देखा, नीचे से देख रहा है। श्रीवत्स पीत वसन स्मित सुंदरा से, फिर मुख को देखा तो मुस्कुरा रहा था।
हंसी से युक्त मुख है, तो समझ लिया कि इस पर तो विष का कोई प्रभाव नहीं है, ये तो अद्भुत लड़का है, कहाँ है, कैसी मूर्खता किया, आज तो बचेगा नहीं। लेकिन वो देख रहा है कि कोई भी विष का प्रभाव नहीं, ये मुस्कुरा रहा है, मुस्कान से युक्त हास्य मुख कमल है, क्रीडंतम अप्रतिभयम। उसने ये भी देखा कि खेल कर रहा है, यहाँ पर खेल कर रहा है, पानी में डूबना, पानी थपथपाना, कुल्ला करना, जो भी करना है, खेल रहा है। अप्रतिभयम, इसको कोई भय नहीं है, ये भी भय नहीं कि इतने बड़े दह में कूदा है या क्या कहां से आ गया। पहले तो ये विचार नहीं किया कि कैसे है, लेकिन आवाज से इतना तो समझ रहा था कि ये ऊपर से कूदा है, ऊपर से कूदा है, आवाज ऐसे हुई थी कूदने की। लेकिन क्रीडंतम अप्रतिभयम, खेल रहा है, जल में विहार कर रहा है, इसको कोई भय नहीं है। और चरण को देखा, नीचे से आ रहा था, चरण भी भगवान मार रहे थे जल में, पानी को ठेलने में, तो चरण को देखा तो कमलोदरांगी, कमल का जो उदर होता है, मध्य भाग, बीचे जितना कोमल कमल का अंत भाग होता है, ऐसा सुकुमार इसका चरण कमल, लाल लाल तलवा, सांवला शरीर ऊपर से था, लेकिन भगवान के चरण तल बहुत सुकुमार, कमल के समान, कमल के गर्भ के समान सुंदर और सुकुमार। देखा, चरण को भी ध्यान से देखा, लेकिन उसको दया नहीं आई। वो आया तुरंत और भगवान के मर्म स्थान में डस करके अपने भुजा से उनको पकड़ लिया। मर्मसु संदस्य, मर्म स्थान में जहां पर डसने के बाद आदमी निश्चित मर जाएगा, ऐसे जगह पर तुरंत डसा। मर्मसु शब्द का प्रयोग सुखदेव गोस्वामी कर रहे हैं, मानो लगता है कि ये भी पानी में डूब करके कालिए के आघात को देख रहे हैं। मर्मसु, मर्म स्थान कुछ होता है जहां पर आघात किया जाए तो व्यक्ति जल्दी मर जाता है, जैसे आंख मर्म स्थान है, कलेजा मर्म स्थान है, तो उन स्थानों पर तुरंत डसा है। ऐसे भगवान पर इसका कोई प्रभाव नहीं हुआ। कुछ भक्त तो कहते हैं कि वास्तव में उसने चूमा भगवान को, डसा नहीं। लेकिन जो इसकी दशा है, इसको तो माना नहीं जा सकता है कि वो चुंबन किया, वो डसा और भुजया चछाद, और अपनी भुजा में, अपने देह में लपेट लिया। इस तरह से सर्प बंधन करता है, बड़े बड़े हाथियों को भी बांध लेता है, तो बांध लिया। इस पर कोई भक्त कहते हैं कि वो आलिंगन किया भगवान का। अब जब कृष्ण को इस तरह सांप से लपेटा हुआ देखे गोप सखा, जो अभी अभी जीवित किए गए थे और गौ में वो तट पर थे, कृष्ण को तो कूदते हुए उन लोगों ने नहीं देखा, लेकिन कूदने के बाद कालिए के द्वारा लपेटा हुआ मरे जैसा उन गोपों ने देखा कृष्ण को। और श्री कृष्ण को जब लपेट लिया काली नाग, तो कृष्ण में कोई चेष्टा नहीं रही, न हाथ हिल रहा था, न पलक गिर रहे थे, दूर से तो पलक दिखाई नहीं देती थी, तट से देख रहे थे। तो यही समझे कि सांप ने डस दिया और कृष्ण की मृत्यु हो गई, सब यही सोचने लगे। तम नाग भोग परिवीतम अदृष्ट चेष्टम आलोक्य तत्प्रिय सखा पशुपा भृषार्तः कृष्णेर पिता प्रसुर्दर्थ कलत्र कामा दुखानुशोक भयमूढ़ निपेतु। कृष्ण को सर्प के शरीर द्वारा परिवीत देखा गोपों ने और गौओं ने, और अदृष्ट चेष्टन, कृष्ण में कोई चेतना नहीं थी, कोई चेष्टा नहीं थी, कोई इंद्रिय में हलचल नहीं थी। तो भगवान के प्रिय सखा कृष्ण, जिनको अति प्रिय है और जो कृष्ण के सखा हैं, ऐसे पशु का पालन करने वाले गोपगण भृषार्ता है, बहुत दुखित हो गए कृष्ण को इस दशा में देखकर। वास्तव में कृष्ण पिता में स्वर्गर्थ कलत्र कामा, गोपों का जो कुछ भी था सब कृष्ण के लिए था। कृष्ण में वे अपना शरीर दे चुके थे, अर्पित आत्मा शिव उनके जो भी संबंधी थे सब कृष्ण के लिए थे, अर्थ जो भी धन था कृष्ण के लिए था, यहां तक कलत्र उनकी पत्नियां स्त्रियां भी कृष्ण की थीं।
इसका अर्थ ऐसे समझना चाहिए कि वे अपनी पत्नियों को भी कृष्ण की सेवा में लगाए थे और काम जो भी उनकी कामनाएं थी या स्वर्ग या कुछ भी वो सब कुछ कृष्ण को अर्पण कर चुके थे। कभी भी गोपों ने अपनी पत्नियों के विषय में कृष्ण के प्रति कभी दोष दृष्टि नहीं किया था। एक प्रकार से वो सौंप चुके थे और वास्तव में देखा जाए तो कृष्ण ही वास्तविक पति है। किसी पति के भीतर आत्मा और परमात्मा जो है वही चेतना के कारण है। अगर किसी से किसी का विवाह होता है तो विवाह किसके साथ हो रहा है? शरीर के साथ नहीं हो रहा है। वास्तव में जब तक उस शरीर में भगवान कृष्ण का एक अंश आत्मा रहता है तब तक वो शरीर चेतन रहता है। क्या मरे हुए देह से किसी का विवाह हो सकता है? कभी नहीं हो सकता। इसीलिए विवाह में एक मंत्र पढ़ा जाता है जो कन्यादान करता है, कहता है कि मैं वर स्वरूप विष्णु को अपनी कन्या रूपी लक्ष्मी को सौंप रहा हूं, दे रहा हूं, कन्यादान कर रहा हूं। जो कन्यादान करते तो गोपों ने भगवान कृष्ण को सौंप दिया था इस तरह से। वास्तविक पति वे हैं और भगवान श्री कृष्ण उनको स्वीकार किए थे। तो सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि इनका घर, इनका धन, इनका परिवार, सुहृद जो कुछ भी था अर्थ सब कृष्ण को दे चुके थे और वास्तव में कृष्ण के लिए जी रहे थे। और जब कृष्ण को इस दशा में उन्होंने देखा तो उस समय दुख, शोक और भय के कारण उनको बिल्कुल मूर्छा आ गई और वहीं नितराम पे गिर गए। चेतना नहीं रह गई गोपों को। यह सोचते ही कि कृष्ण को सर्प डस दिया है, कृष्ण में चेतना नहीं रही तो वे गिर गए मूर्छित होकर, सह नहीं सके दुख का यह मतलब है शरीर में कुछ पीड़ा होने लगी, जैसे छाती में दर्द होना, हृदय में दर्द होना या माथा दुखना, इसको दुख कहते हैं। इतना दुख बढ़ा और इतना शोक बढ़ा कृष्ण के इस दुर्दशा से और भय होने लगा कि वे भय इसी से अभी ये नहीं समझ रहे कृष्ण मर गए। तो कृष्ण को सांप पकड़ लिया है, भय हो रहा है कि अब डस करके इसको नुकसान न करे। इस सोच करके इतना भय हुआ, इतना शोक हुआ, इतना दुख दर्द उत्पन्न हुआ कि वे खड़े नहीं रह सके, गिर गए जमुना जी के तट पर, मूर्छित होकर के गिर गए, चेतना नहीं रह गई। तास्तम सुविघ्न मनसोथ आगे और इसके बाद श्रील सुखदेव गोस्वामी कहते हैं तो गोपों की दशा हुई। गौओं की क्या दशा हुई? गावो वृषा वत्सतर यह कंदनाना सुदुखिता। जो भगवान की पाली हुई गौएं थी और बैल, वृषभ, बछड़े और बाछियां, ये सब क्रंदमाना लगे रोने। अपना जो स्वर होता है पशुओं का, गायों का, ये रमाने लगे, रोने लगे कृष्ण को देख करके। और तट पर सब कृष्ण की तरफ देख रहे हैं। कृष्णे न्यस्त क्षणा, कृष्ण पर ही इनकी आंख थी और गौएं, बछड़े, बैल और बाछियां ये सब क्रंद माना, रोने लगे और शुद्ध दुखिता, बहुत दुखित हो गए। कृष्णे न्यस्त क्षणा, कृष्ण पर इनकी दृष्टि जमी से भीता रुदत्त उपस्थित, ये बहुत भयभीत हो गए और रोते हुए खड़े रह गए। वास्तव में ये भी गिर गए होते, लेकिन कृष्ण पर इनकी दृष्टि जो थी तो ये खड़े रह गए, देख रहे थे लेकिन रो रहे थे। और गोप सखा तो सब गिर करके मूर्छित होकर गिर गए। इसी समय क्या हुआ कि अथ ब्रजे महोत्पाता स्त्रिविधा यतिदारुणः उत्पेतुर्भुवि दिव्यात्मन आसन्न भय संसिन। उसी समय जो लोग ब्रज में थे, गांव में थे, जैसे माँ जसोदा, नंद बाबा और भी लोग, बड़े बूढ़े या बच्चे, स्त्री, वे अकस्मात देखे अपशकुन होने लगा। कालिए ने कृष्ण को इधर पकड़ा तो इधर अपशकुन चालू हो गया। अपशकुन उत्पात, जैसे पृथ्वी में भूकंप आने लगा, उत्पात का सूचक है। वास्तव में भूकंप होने लगा बार बार और आकाश से उल्कापात होने लगा। दिन के समय उल्कापात होने लगा, बहुत
और शरीर में अंग फड़कने लगे। पुरुषों के बाएं अंग फड़कने लगे, बाएं जांघ, बाएं भुजा और बाएं आंख, बाएं आंख लेफ्ट आई ऐसे फड़कने लगे, और स्त्रियों के दाहिने अंग फड़कने लगे। ये अकस्मात सबका अर्थात ब्रजे महोत्पात, महा उत्पात, महा अपशकुन होने लगे। त्रिविधा, 3 प्रकार के, अति दारुण, अति भयानक होने लगे। उत्पेतु भूमि, भूमि में, और दिवी आकाश में, और आत्मनि शरीर में। आसन्न भय संचन्न, जो ये उत्पात अपशकुन इस बात की सूचना दे रहे थे कि कोई बहुत बड़ा भय अभी अभी उपस्थित हो गया, कोई भय आ गया, आने वाला, तुरंत आने वाला है, कोई विपत्ति आने वाली है। ये अपशकुन इस बात की सूचना दे रहे थे। भगवान ने ऐसे शरीर में कुछ अंगों को बनाया है कि किसी खास स्थिति में वे फड़कने लगते हैं। जैसे पुरुषों की अगर बाईं जांघ और बाईं भुजा और बाईं तीनों एक बार फड़के तो कोई न कोई बहुत अनिष्ट होने वाला होता है। और आसन्न, आसन्न का अर्थ प्राप्त, लगभग तुरंत आने वाला है, उसको आसन्न भय कहते हैं। ये आसन्न भय की सूचना दे रहे थे ये अपशकुन। ताना लक्ष्य भयो विघ्ना गोपानंद पुरोगमः, इन अपशकुनों को, उत्पातों को देख करके नंद बाबा आदि में भय हो गया है, कोई बहुत बड़ा अनिष्ट होने वाला है। तो नंद बाबा विचार कर रहे, नंद पुरोगमः, नंद महाराज जिन गोपों में प्रधान थे, ये सब गोप या गोपी आपस में विचार करने लगे, सोचने लगे, डर गए। और सबसे पहले उनका ध्यान गया कि बिना रामेण गाम कृष्ण ज्ञात्वा चारितुम गतम, सबके मुंह से निकला आज कृष्ण बिना बलराम की गाय चराने गया है। तो भगवान कृष्ण के ही अनिष्ट की आशंका हो रही थी और दूसरा नहीं। उनका इतना प्रेम है कि वे समझने लगे कृष्ण पर कोई विपत्ति आई है या आने वाली है। यही विचारा, बिना रामे गाह कृष्ण ज्ञात्वाचार्य गतम। जब उन लोग ये जाने कि बलराम आज नहीं गया है गाय चराने, कृष्ण अकेला गया है, तो कृष्ण की आशंका, कृष्ण पर अनिष्ट की आशंका करने लगे और बहुत दुखित हो गए। तैर दुर्निमित्तैर निधन मत्वा प्राप्तम तद्विदः तत्प्रास्तन मनस्कास्ते दुख शोक भयातुरः। इन बुरे अपशकुनों को, खराब दृश्यों को देख करके शरीर में, आकाश में, पृथ्वी में, वो लोग यही माने कि कृष्ण का निधन हो गया, यही माने। अतद्विदः, श्री सुखदेव गोस्वामी कहते हैं वास्तव में भगवान कृष्ण के रहस्य को, तत्व को ये लोग बेचारे नहीं जानते थे। ये नहीं जानते कृष्ण का अनिष्ट क्या हो सकता है। कभी कोई भी कृष्ण का कोई अनिष्ट कर ही नहीं सकता। लेकिन ब्रजवासी स्नेह बस यही सोचने लगे, यदि बलराम साथ में गया होता तो एक आश्वासन रहता, लेकिन वो नहीं गया है। ये लोग बहुत दुख, भय और शोक से आतुर हो गए, घबराने लगे। आबाल वृद्ध वनिता सर्वेंग पशुवृत्तयः निर्जग्मुर्गोकुलादीना कृष्ण दर्शन लालसः। तो ब्रज के जो भी बच्चे, वृद्ध या स्त्रियां, ये सब पशु वृत्ति के हो गए। पशु वृत्ति के मतलब जैसे पशु, कोई गाय अपने पुत्र से स्नेह करती है, अपने बच्चे से, इस तरह कृष्ण से सभी स्नेह करते थे और बिल्कुल जड़ मती के हो गए, कुछ काम नहीं कर रहे थे बुद्धि। तो ये सब एक साथ ब्रज से निकल गए कृष्ण को खोजने के लिए। निर्जग्मुर गोकुलादीना, दीन हो रहे थे, शरीर बलहीन हो गया, चला नहीं जा रहा था, लेकिन फिर भी सब कृष्ण दर्शन लालसा, कृष्ण से भेंट करने की लालसा से सब निकल गए। आबाल वृद्ध वनिता, जो स्थवीर थे, जो बूढ़े थे, वे भी निकल गए, बच्चे भी निकल गए और स्त्रियां भी सब निकल गए कृष्ण को ढूंढने के लिए, देखने के लिए। ये है ब्रजवासियों का प्रेम भगवान के प्रति। सबके मन में केवल कृष्ण के अनिष्ट की आशंका हो रही थी, और आशंका ही नहीं, वो इन दुर्निमित्तों से, अपशकुनों से मान ही लिए कि कृष्ण का निधन हो गया।
ऐसे श्रील सुखदेव गोस्वामी जो ये बात कह रहे हैं निधन शब्द भगवान के लिए, तो इसका अर्थ है कि भगवान कृष्ण को नितराम धन प्राप्त हुआ है। कालिये ने बहुत आभूषण दिया था भगवान को, तो यहां निधन का अर्थ श्रील सुखदेव गोस्वामी अपने मन में ये ले रहे हैं कि आज भगवान को बहुत धन मिलेगा, नितराम धन की प्राप्ति होगी कृष्ण को। तो सुखदेव गोस्वामी कैसे इस शब्द का प्रयोग कर सकते हैं कि निधन हुआ कृष्ण का, चाहे वो ब्रजवासी के भाव से बोले चाहे कुछ भी, ऐसा नहीं। सब बहुत दुखी थे, रोने लगे, निकल गए, गांव से निकल रहे थे, और श्री बलराम जी भी वहां थे। तो बलराम जी ने भी कुछ नहीं बताया कि अरे ठीक है, तुम लोग चुपचाप रहो, कुछ नहीं होगा, यहाँ रहो आराम से, कुछ नहीं कहे। और बलराम जी सब जानते थे, यही लीला करने के लिए तो भगवान उनको छोड़कर गए थे। सुखदेव गोस्वामी कहते तांस तथा कातरा वीक्षा भगवान माधव बलह। मधुवंश में जन्मे हुए भगवान बलराम इन सबको रोते हुए बिलखते हुए कातर देख करके भी प्रहस्य किंचिन्न वाच प्रभाव अज्ञानुजस्य सब, क्योंकि अपने मनुष्य का, अपने छोटे भाई का वो प्रभाव जानते थे। तो ये सब लोग रो रहे थे, घर से निकल करके चले, व्याकुल हुए, किधर कृष्ण गया है, रो रहे थे। लेकिन बलराम जी ने कुछ नहीं कहा, बल्कि वो हंस रहे थे इन लोगों को देखकर। प्रहस्य किंचिन न वाच, हंसे और कुछ नहीं कहे। अरे सब निकल रहे, श्री बलराम जी भी साथ में निकल रहे हैं, लेकिन वो कुछ नहीं कहे। समझाना चाहिए था कि क्यों चिंता करते हैं, ये करते हैं। अगर बलराम जी ऐसे कह देते कृष्ण भगवान है, उनकी क्यों चिंता करते हो, तो कहा वो लोग कहते थे अरे काठ का हृदय भाई बना है, और तुम ऐसे बोल रहे हो, भगवान है, उखल में बांधा गया था, क्या क्या हुआ, और भगवान हो सकता है। इसलिए बलराम जी हंस करके रहे, कुछ कहना उचित नहीं समझ। और बलराम जी कुछ कहते तो इन्हीं की खिले उड़ाते, इनको लोग डांटते कि इस तरह से तुम व्यवहार कर रहे हो, क्यों नहीं गया आज गाय चराने, क्यों छोड़ दिया। वो लोग इनको डांटते, नंद बाबा आदि, तुमको कहा गया था कभी सब मत छोड़ना। बलराम जी ये भी नहीं कह सकते थे कि कृष्ण ने कहा हमको कि तुम घर पर रहो, ऐसा भी नहीं कह सकते थे। कृष्ण कुछ भी करेगा, तुम्हारा कमांड स्वीकार नहीं करना चाहेगा, तो तुम्हारी बुद्धि है ना, तुम्हें बुद्धि होना चाहिए कि उसका संग नहीं छोड़ना है। तो इसलिए बलराम जी कभी इस फजीहत के डर से कुछ भी नहीं बोले, हंस रहे थे। हंस तो इसलिए रहा था कि बेकार ये लोग शंका कर रहे हैं, भय कर रहे हैं, कृष्ण का कुछ नहीं होगा। ये भगवान की लीला पर हंस रहे थे। तेन्वेशमाणा दैतम कृष्णम सूचितया पदई भगवल्लक्षण जगमो पदव्या जमुना तटम। वे सब कृष्ण को खोज रहे थे। जो बड़े बूढ़े गोप थे, वे ताजी आंख वाले बच्चों को कहते थे देखो कृष्ण कहाँ गया, यहां से निकल करके किस वन में गया है, कहाँ गया है देखो। तो ये सब खोज रहे थे। दैतम कृष्णम, अपने परम प्रियतम कृष्ण को खोज रहे थे, अन्वेषण कर रहे थे। कैसे अन्वेषण कर रहे थे? पदव्या, मार्ग से खोज रहे थे। कैसे मार्ग से? भगवत लक्षण ही पदई, भगवान श्री कृष्ण का लक्षण बताने वाले चिन्ह थे, पद चिन्ह भगवान के। भगवत लक्षण का अर्थ यहाँ है जिससे भगवत्ता का बोध होता है, या परम सुंदर चरण चिन्ह भगवत लक्षण। श्री कृष्ण के चरण में स्पेशल कुछ चिन्ह है, बाएं दाएं दोनों चरण में, जैसे वज्र, अंकुश, जल, ध्वज आदि। तो सब लोग देख रहे थे, बच्चों को कहते थे देखो बेटा देखो बेटा। वो लोग रो रहे थे कृष्ण कहाँ गया है कहाँ गया है। तो बच्चे ध्यान से देखते थे, और जवान लोग ध्यान से देखते थे, इधर गया है इधर गया है इधर गया है। गायों के और गोपों के चरण चिन्ह के बीच बीच में उनके चरण उभरते जाते थे। माता पृथ्वी कभी भी उनको मिटने नहीं देती थी, अपने श्रृंगार के रूप में भगवान कृष्ण के चरण चिन्ह को धारण करती थी। तो उसे बताते थे इधर गया है इधर गया है इधर गया है। तो भगवान लक्षण ही पदई, भगवान श्री कृष्ण को सूचित करने वाले चरण चिन्हों से
वे पदव्या शुचितया पदव्या जमुना तटम जम्मू। तो भगवान के चरण चिन्ह को बीच में देखते 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 वो जमुना के तट पर गए, जा रहे थे। ते तत्र तत्राब्ज जवांकुशासनी ध्वजोपपन्नानि पदानि विस्पतेः मार्गे गवामन्य पदांतरांतरे निरीक्षमाणा यौरंग सत्वरः। हे प्रिय परीक्षित, हे प्रिय राजन, वे लोग गौओं के पदचिन्ह के बीच बीच में गवाम और अन्य शाम अंतर है, गौओं के और अन्य के अर्थात गोपों के, मार्गे गवाम अन्य पदांतरांतर है, गौओं के और गोपों के, या उसमें उपलक्षण से होगा भैंस के या बकरी के भी चरण चिन्ह थे, तो उसके बीच बीच में कृष्ण के चरण को देखते जाते थे। क्या क्या चरण चिन्ह देख रहे थे? ते तत्र तत्र जहां तहां अब्ज जब अंकुश असनी, असनी का अर्थ होता है वज्र ध्वज आदि से युक्त पदानि विस्पते, वैश्यपति भगवान श्री कृष्ण के चरण चिन्ह को देखते जाते थे। विस्पते का अर्थ है गोपते, जो गोपालों में सबसे सिरमौर हैं, ऐसे भगवान के चरण चिन्हों को देखते हुए वे जा रहे थे। मार्गे गवाम अन्य पदांतरांतर, गौरों के और अन्य के पद के अंतर में निरीक्षमाणा, निरीक्षमाणा का अर्थ भी लोग देखते जाते थे भगवान के चरण चिन्ह को, बड़े ध्यान से देख रहे थे। और कहीं कहीं कम उघरा था, फिर वो कहते थे यहाँ चरण है, ये वज्र का चिन्ह है, ये अंकुश का चिन्ह है, ये ध्वज का चिन्ह है। चरण चिन्ह देख करके जा रहे थे। नहीं तो उतने छोटे छोटे पैर तो और भी बच्चों के होंगे और साइज भी लगभग वही होगा, लेकिन चरण में जो चिन्ह स्पेशल था उसको ध्यान से देखते थे। कहीं कहीं घास पर चरण चिन्ह नहीं मिलता था या किसी पत्थर पर नहीं मिलता था, इसीलिए तत्र तत्र कह रहे हैं, जहां तहां बालुका पर श्री कृष्ण के चरण चिन्ह उभरे थे, तो उसको देखते हुए वे सब जमुना के तट पर जा रहे थे। जैवम सत्वरा त्वरा, बड़ी तेजी से जा रहे थे। और वहां जाने के बाद तब लोग देखते हैं अंतर हृदय भुजग भोग परितम आरात कृष्णम निरीहमपलभ्य जलाशयांते गोपांश्च मूढ़धिषणान् परितः पशुंश्च संकंदतः परम कस्मलमा पुरातः। जब ब्रज के लोग, स्त्री, बच्चे, वृद्ध, जो कोई भी पहुंचे वहां, तो लोग देखे दूर से ही, आ रहा थोड़ी दूर से ही देखे अंतर हृदय भुजग भोग परितम, दूर से ही देखे कि कृष्ण सांप के बंधन में आ गए हैं। सांप ने अपने भुजा से, उसके देह को ही भुजा कहते हैं, अपने भुजाओं से पकड़ लिया, अपने देह से पकड़ लिया है। और ध्यान देकर विचार करते निरीहम कृष्ण उपलब्ध, कृष्ण में कोई चेतना नहीं है, कोई चेष्टा नहीं है, हाथ हिलाने की, पैर हिलाने की, कुछ भी, निष्पन्द है। कृष्ण को पकड़ लिया, वास्तव में कालिए उनको पकड़ लिया था और ऊपर ही ला करके रखा था, पकड़ कर देह से लपेट कर। तो उस दूर से वो लोग देखे अंतर हृदय भुजग भोग परितम आरा कृष्णम निरीह उपलब्ध जलाशयांते, कृष्ण को इस तरह से देखे अंतर हृदय और जलाशयांते, और उस हृदय के तट पर क्या देखे गोपांश मूढ़ धिषाण परितः पशु, गोपों को देखे कि ये सब मरे हुए जैसे मूर्छित होकर के गिरे हैं, और गौएं भी जो रो रही थी, नहा रही थी, उनको देख करके ये ब्रजवासी, ब्रज से आए सब परम कस्मलम आपको, बहुत दुख हुआ इनको। परम कस्मल तो सीमा पर, अब इससे ज्यादा दुख नहीं हो सकता है। बहुत बड़ा दुख हुआ गौओं को, गोपों को और कृष्ण को इस दुर्दशा में देखकर। तांस तथा कातरान वीक्ष, ऊपर कहेंगे गोप्योनुरक्त मनसो भगवत्यनन्ते तत्सहृदस्मित विलोक गिरा स्मरन्त्य
ग्रस्त हिना प्रियतमे भृषदोख तप्ता शून्यम प्रिय व्यतिहितम तदस्वस्थिलोकम। और श्रील सुखदेव गोस्वामी गोपी जनों का वर्णन करा कि वो भी गई थी कृष्ण को देखने के लिए। तो गोपियां भगवान श्री कृष्ण में तो पूर्व से ही अति अनुरक्त चित्त वाली हैं, और भगवान श्री कृष्ण के पूर्व के सौहार्द प्रेम स्नेह गोपियों के प्रति, और उनकी मुस्कान, उनकी तुलसी चितवन और उनकी वाणी की याद आने लगी हमेशा। उनको देखी वहां से तो प्रियतम के पहले के शब्द या उनकी दृष्टि, उनकी मुस्कान और उनके प्रति उनका प्रेम सब याद आने लगा। ऐसे प्रियतम ग्रस्ते हिना प्रियतम, अपने प्रियतम के सांप के द्वारा ग्रस्त होने पर भृष दुख तप्ता, अत्यंत दुख से तप्त हो गई। और उस समय कृष्ण के बिना ये सारा तीनों लोक उन्हें शून्य दिखाई देने लगा। गोपियों को शून्यम प्रिय व्यतिहितम ददसुस्त लोकम, कृष्ण के बिना सारा संसार शून्य लगने लगा। मतलब उन्हें कहीं भी कोई भी सुख नहीं रह गया, केवल दुख ही दुख छा गया, दुख ही दुख छा गया। यद्यपि गोपियों के अपने सास ससुर है, पति हैं, घर है, गौएं हैं, सब है, लेकिन कृष्ण के बिना उन्हें सारा संसार शून्य लगने लगा। कुछ भी सुख का साधन नहीं रह गया। वो जीने की आशा छोड़ देंगे, जी कर क्या करेंगे। शून्यम व्यति प्रिय व्यति है तम ददसुस्त लोकम, इतना प्रिय है भगवान। इस संसार में तो लोग इस तरह से भूले हुए हैं। कोई सांसारिक संपत्ति पाकर, घर पाकर के, पद पाकर के, तो कोई थोड़ी सी चीज पाकर के लोग संतुष्ट हो जाते हैं। उन्हें कृष्ण का विरह सता नहीं पाता है। नहीं सोचते कृष्ण नहीं मिले कोई सुख नहीं है। इन गोपियों के लिए तो संसार में सब कुछ भरा हुआ है, लेकिन कृष्ण के बिना सब शून्य हो गया। किसी काम की कोई वस्तु नहीं रह गई। गोपियों को सुख केवल कृष्ण से हो सकता है और किसी चीज से नहीं। इसको श्रील सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं कि सारा संसार शून्य लगने लगा। और कुछ मातृभाव वाली गोपियां थी जो माता जसोदा की सखियां थी, वे मां जसोदा को समझाने लगे और दह में घुसने से मना करने लगी। ताह कृष्ण मातरम अपत्य मनो प्रविष्टाम तुल्य व्यथा समनुगृह्य शुचम श्रवन्त्यः तास्ताः ब्रज प्रिय कथा कथयन्तयासं कृष्णाननर्पित दृशो मृतक प्रतीकः। मां जसोदा की सखियां कृष्ण की माता जसोदा को जो अपने अपत्य अपने पुत्र के पास जाने के लिए वो दह में प्रवेश करना चाहती थी। यद्यपि जसोदा की सखियों को उतना ही दुख था जितना जसोदा को है, पर फिर भी वो मां जसोदा को पकड़ रही थी। मां जसोदा जब देखी कृष्ण को सर्प से ग्रसा हुआ तो उन्हें अपने जीवन और अपने सुख का ध्यान नहीं आया। हर पुत्र पुत्र बेटा कह करके वो जाने लगे दह में। वो जाना चाहती थी कृष्ण से मिलने के लिए, ध्यान नहीं रहा कि वो विष से तुरंत मर जाएगी या वो पहुंच नहीं सकती है, ये ध्यान नहीं रहा बिल्कुल। तो कृष्ण से मिलने के लिए जा रही थी, चली दह में घुसने जा रही थी, तब तक समनु गृह्य उनकी सखियों ने मां जसोदा को पकड़ लिया। यद्यपि सुचा श्रवणते हुए रो रही थी कृष्ण के लिए मां जसोदा की तरह, फिर भी रोते हुए जसोदा को रोक ली जबरदस्ती। तास्ता ब्रज प्रिय कथा कथयन्त आसन, और ब्रज में जो बहुत प्रिय कथाएं हैं या ब्रज जिनको बहुत प्रिय है ऐसे कृष्ण की कथा वो कहने लगे। इसका अर्थ है कि वे लोग समझाने लगे कि सखी देखो तृणावर्त आया था, वो आकर के मर गया, अघासुर आया, बकासुर आया और भी अनेक असुर आए, वे मर गए। तुम्हारा बच्चा बहुत भाग्यशाली है, तुमने भगवान विष्णु की पूजा किया है, तुम भगवान का भक्त हो, कृष्ण को कुछ नहीं होगा, यह काली नाग ही मरेगा। इस तरह से बहुत प्रिय कथा कह करके मां जसोदा को रोक रही थी। ब्रज प्रिय कथा कथयन्त आसन,
कृष्णा निर्पित मृतक प्रतीका। यदि मां यशोदा की सखिया कृष्ण पर ही दृष्टि रखी थी और मरे जैसे हो गई थी, मृतक प्रतीका, ऐसा लगता था कि मर गई, में जान नहीं रह गया है, फिर भी मां यशोदा को पकड़ करके रोक रही थी। कृष्ण प्राणान निर्विशतो नंदादिन विक्षतम हृदम प्रत्यसेधत स भगवान राम कृष्ण अनुभावित। तो वहां नंद बाबा आदि गए, जिनका कृष्ण के प्रति अपना पुत्र भाव है, स्नेह है, वात्सल्य है, या सख्य प्रेम जो भी। कृष्ण प्राण, कृष्ण ही जिनके प्राण हैं, जैसे नंद महाराज आदि, तो ये लोग उस हृदय में प्रवेश करना चाहते थे। बलराम जी ने देखा कि ये जा रहे हैं प्रवेश करने के लिए, तो परम शक्तिशाली बलराम जी जबरदस्ती रोक लिए, किसी को नहीं जाने दिए। जितने भी गोप थे उतना रूप बना करके तुरंत सबको रोक लिए, क्योंकि भगवान सुखदेव गोस्वामी कहते हैं भगवान राम सबको आनंद देते हैं, तो अपने परिवार के लोगों को क्यों नहीं आनंद देंगे। कि राम है और भगवान परम बलवान। तो उन्होंने नंद बाबा को पकड़ लिया और सब गोपों को पकड़ लिया, किसी को भी उस हृदय में नहीं कूदने दिया। शायद इसके लिए भी भगवान ने उनको रोका था कि ये सभी ब्रजवासियों को रोकेंगे, साथ में आएंगे। यदि मान लीजिए कि बलराम जी भी आए होते, कि ऐसा कहना ठीक नहीं है कि बलराम जी भी विषैला जल पी लिए होते तो वो भी बेहोश हो गए होते, ऐसा कहना उचित नहीं है। लेकिन मान लीजिए भगवान ऐसा सोचे कि वे आए होते, वे जाएंगे गाय चलाने, तो वो भी विषैला जल पी लेंगे और वे किसी को पीने नहीं देंगे, रोक देंगे। सबसे मुख्य बात है कि वे रोक देंगे, किसी को पीने नहीं देंगे। भगवान ने ये सोचा ये सब लीला कर नहीं पाऊंगा, और हृदय में प्रवेश करने से वे रोकेंगे बाद में। तो श्री बलराम जी सबको रोक दिए, क्योंकि कृष्णानुभाव, कृष्ण के प्रभाव को, लीला को जानते हैं, उनकी महिमा। मैं इसलिए आज थोड़ा कथा इस लेख पर चल रहा हूं कि कृष्ण को कालिये के बंधन से छुड़ा करके तब कथा का विश्राम दूंगा। इस तरह से फंसे फंसे हम छोड़कर नहीं जाएंगे। कृष्ण को इस विपत्ति में छोड़ करके और सबको इस तरह बेहोश दुखी, तो धीरे धीरे केवल एक ही श्लोक है जब कृष्ण मुक्त हो गए। इत्थम स्वगोकुल मनन्य गति निरीक्ष्य सस्त्री कुमार मति दुखितमात्म हेतु आज्ञाय मर्त्य पदवीम अनुवर्तमान स्थित्वा मुहूर्तमुदतिष्ठद उरंग बंधा। जब भगवान ने देखा, विचार किया, इत्थम स्व गोकुलम अनन्य गति, भगवान ने देखा कि ये सारा जो गोकुल है, यहाँ के पुरुष, स्त्री, बच्चे, गौएं, सब कुछ, पेड़ पौधे जो भी, ये अनन्य गति है, अर्थात इनकी शरण केवल मैं ही हूं, मेरे ही आश्रय में सब लोग हैं। अनन्य गति, अथवा इसका एक अर्थ है कि भगवान ने देखा कि ये गोकुल ब्रजमंडल ही हमारी गति है, कोई दूसरा हमारा आश्रय नहीं। यह भी भाव है, ये गौ है, ये गोप, इन्हीं के आश्रय में मैं हूं या ये मेरे आश्रय में है। और सब पर उन्होंने विचार किया, स्त्री कुमार मत दुखित मात्म, और इस गोकुल में और कोई दुखी हो, सयाना आदमी हो, बड़ा आदमी हो, तो उसको कोई सह लेता है व्यक्ति। लेकिन भगवान ने विचार किया, बेचारी स्त्रियां रो रही हैं, बच्चे रो रहे हैं, और सबकी शरण मैं ही हूं, इसलिए। और आत्महेतु, भगवान ने देखा कि स्त्री कुमारम गोकुलम अति दुखितम, इसलिए आत्महेतु, मेरे लिए, मेरे कारण सब इतना दुखित है, छटपटा रहे हैं, रो रहे हैं, बेहोश हो गए हैं, मूर्छित हो गए हैं। खास करके स्त्री और कुमार बच्चों के रोने की बात से इतना फटफट रो रहे थे, विलाप कर रहे थे, बच्चे रो रहे थे, तो भगवान को दया आ गई तुरंत। उन्होंने सोचा ये लीला ज्यादा नहीं करनी चाहिए। वो लीला बंद कर दिया। थोड़े देर तक मर्त्य पदवी अनुवर्तमान, कुछ देर तक मनुष्य की लीला करके वे स्थित रहे। कब तक? मुहूर्त में, थोड़े समय, और फिर उरंग के बंधन से, सांप के बंधन से बाहर आ गए।
कैसे आगे इसका वर्णन आगे किया जाएगा। भगवान अपने शरीर को इतना बढ़ाए, मोटा किए, उस सांप का देह टूटने लगा, वो स्वयं ही निकल करके भाग